हेलो मैजिशियंस, मैजिक की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस प्यारी सी मैजिकल जर्नी में जुड़ने के लिए, जुड़े रहने के लिए, खुद पर ढेर सारा काम करने के लिए और अपने जीवन में होने वाले छोटे बड़े मैजिक्स को अनुभव करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज है डे 27, पर डे 27 शुरू करने से पहले हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने पिछले दिनों में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा और किस किस तरीके से अपने जीवन में जादू को अनुभव किया। तो डे 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतें गिने। डे 2, द मैजिक रॉक, जादुई पत्थर। डे 3, मैजिकल रिलेशनशिप्स, जादुई संबंध। डे 4, मैजिकल हेल्थ, जादुई स्वास्थ्य। डे 5, मैजिक मनी, जादुई धन। डे 6, वर्क्स लाइक मैजिक, जादू की तरह काम करना। डे 7, द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। डे 8, द मैजिकल इंग्रेडिएंट, जादुई तत्व। डे 9, द मनी मैग्नेट, धन का चुंबक। डे 10, मैजिक डस्ट एवरीवन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। डे 11, अ मैजिक मॉर्निंग, जादुई सुबह। डे 12, मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस, जादुई लोग जिन्होंने फ़र्क डाला। डे 13, मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। डे 14, हैव अ मैजिकल डे, अपने दिन को जादुई बनाएं। डे 15, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। डे 16, मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। डे 17, द मैजिक चेक, मैजिक चेक। डे 18, द मैजिकल टू डू लिस्ट, जादुई कार्यसूची। डे 19, मैजिक फुटस्टेप्स, जादुई कदम। डे 20, हार्ट मैजिक, हृदय का जादू। डे 21, मैग्निफिशेंट आउटकम्स, बेहतरीन परिणाम। डे 22, बिफोर योर वेरी आइज, आपकी नज़रों के ठीक सामने। डे 23, द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। डे 24, द मैजिक वैंड, जादुई छड़ी। डे 25, क्यू द मैजिक, जादुई संकेत समझे। डे 26, मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स, जादू से अपनी गलतियों को वरदानों में बदलें। और आज है हमारा डे 27, द मैजिक मिरर, जादुई दर्पण। तो चैप्टर के शुरू में एक फ़ोटोग्राफ है जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैं चाहती हूँ आप इस फ़ोटो को ध्यान से देखिए। आपको इस फ़ोटो में क्या दिखाई दे रहा है, क्या समझ में आ रहा है और कैसे आप इसे आज के चैप्टर से रिलेट कर पा रहे हैं। तो ये फ़ोटोग्राफ किसी रूम की है जिसमें कुछ सामान रखा हुआ है, जैसे कि कुर्सी है, एक बक्सा जैसा है जिसके ऊपर 2 जोड़ी हील्स पड़ी हुई है और उसके साथ में ही लाइट के लिए लैंप लगा हुआ है और एक मिरर है। और मिरर भी वो वाला मिरर है जिसमें कि हमें अपनी पूरी की पूरी इमेज दिखाई दे, लंबा वाला मिरर है। वरना कुछ छोटे मिरर होते हैं जिसमें कि हमारा मुंह ही दिखाई देता है हमें, पर ये वो वाला मिरर है जिसमें हम खुद को पूरा देख सकते हैं। तो इस फोटोग्राफ में मिरर का होना तो हमें समझ में आता है क्योंकि आज के चैप्टर का नाम ही जादुई दर्पण है, द मैजिक मिरर। तो मिरर का होना और उसमें से चमकती हुई जादुई किरणें निकलना हमें समझ में आता है। पर ये बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे कि लाइट के लिए लैंप का होना और साथ ही ये जो हील्स रखी हुई हैं और वो भी एक जोड़ी ब्लैक कलर की है और एक जोड़ी वाइट कलर की है, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो आपने एक लाइन सुनी होगी, स्टेप इनटू माय शूज़।
इसका मतलब होता है कि हम तब तक किसी दूसरे की भावनाओं को, दूसरे की सिचुएशंस को तब तक नहीं समझ पाते जब तक कि हम खुद उनसे नहीं गुज़रते हैं। तो स्टेप इनटू माय शूज़ का मतलब है जब तक कि तुम मेरे जूते नहीं पहनोगे। जूते पहनने का मतलब है कि जब तक तुम उसी दर्द, पीड़ा, उन सिचुएशन से, जिस मेंटल स्थिति से अभी मैं गुज़र रहा हूँ, जब तक तुम खुद उससे नहीं गुज़रोगे तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मुझ पे क्या बीत रही है। हम बोलते हैं ना कि जिस तन लागे सो तन जाने, मतलब स्टेप इनटू माय शूज़। जब तक तुम मेरे जूते नहीं पहनोगे तुम्हें क्या पता कि मेरे जूते कितना मेरे लिए कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल है। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ जूते हमारे ऐसे होते हैं जो हमें लगते हैं, जो हमें चोट पहुंचाते हैं, हम उनमें अनकंफर्टेबल फील करते हैं, या चलते चलते वो हमें काटते रहते हैं, है ना, थोड़े थोड़े जख्म करते रहते हैं। तो हम उन जूतों के साथ क्या होता है, उन जूतों के साथ हम हमेशा अनकंफर्टेबल रहते हैं, हम उनको पहनना प्रेफर नहीं करते हैं। जबकि कुछ शूज़ हमारे ऐसे होते हैं कि वो हमें बड़े कंफर्टेबल लगते हैं, हम उनके साथ कहीं पे भी कभी भी जा सकते हैं। चाहे आपने पहाड़ चढ़ना हो, चाहे आपने प्लेन्स में चलना हो, हम हमेशा उनको प्रेफर करते हैं। वो अगर घिस भी जाएं, पुराने हो जाएं, तब भी हम उनका साथ तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि वो पूरी तरह से फट नहीं जाते। होता है ना ऐसा। तो एक बात तो हमें यहाँ से ये समझ में आई कि इसमें यहाँ पे शूज़ का होना मतलब है कि स्टेप इनटू माय शूज़। जब तक तुम मेरी जगह नहीं हो तुम नहीं समझ सकते, ना तुम मेरी खुशी को समझ सकते हो कि मैं कितना खुश हूँ इस चीज़ में, ना तुम मेरे दुख को समझ सकते हो। बिकॉज़ ये मेरी लाइफ है और इसे मैं जी रहा हूँ, और मेरा जो जीवन है वो मेरी भावनाओं से चलता है, और मेरी जो भावना है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी भावना है। तो उसको कोई और ना तो जज कर सकता है ना उसे फील कर सकता है। बिकॉज़ हम सबकी जो भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो सबकी पर्सनल होती हैं, इंडिविजुअल फीलिंग्स होती हैं, है ना। और दूसरा, आप देख रहे होंगे कि ये हील्स हैं। हील्स हम तब प्रेफर करते हैं जब हमें थोड़ा सा, एक होता है ना कि बोल्डनेस अपनी लाइफ में चाहिए हो, या हमें थोड़ा कॉन्फिडेंट दिखना हो, या अगर हाइट कम लग रही हो तो हमें अगर अपनी हाइट को बढ़ाना हो, थोड़े और लंबे दिखना हो, तब हम हील्स को प्रेफर करते हैं। वरना तो हम फ्लैट्स भी पहन सकते हैं। तो हील्स का इन फ़ोटो में होने का मतलब है कि ये आपको राइज अप कर देगा। ये जो आज का चैप्टर है, ये जो हील्स हैं, जैसे हील्स हमें राइज अप कर देती है, हमें ऊपर उठा देती हैं, वैसे आज का चैप्टर आपको ऊपर उठा देगा। पर देखो, ऊपर उठाने में दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि आप ऊपर तो उठ गए, आप ऊपर उठ गए और आप ऊपर उठे ही रह गए, आप में वो एरोगेंस आ गया, आप में वो ईगो आ गया कि मैं तो भाई ऊंचा हूँ, मैं तो राइजन अप हूँ, है ना। तो आज का जो चैप्टर है, अगर ये चैप्टर पहले आ गया होता, ये जो डे 27 पे आज द मैजिक मिरर आया है, तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि ये चैप्टर पहले क्यों नहीं आया। अब ऑब्वियसली हमें पता है कि आज के चैप्टर में क्या होगा। जब कोई भी मिरर में देखता है तो उसे अपनी ही इमेज सामने दिखती है। इट मीन्स आज बात करेंगे हम खुद के बारे में। तो किसी का सवाल हो सकता है कि ये चैप्टर पहले क्यों नहीं आया, हमें पहले इतनी सब चीज़ें सिखाई, पर पहले ये चैप्टर आ जाना चाहिए था। तो देखो, अगर ये चैप्टर पहले आ गया होता तो वो जो सेल्फ़ लव आज हम सीखने वाले हैं, आज हम अपनी सेल्फ़ केयर, सेल्फ़ रिस्पेक्ट, जो भी आप सेल्फ़ के साथ जोड़ते हो पॉजिटिव चीज़ें, आज जो भी आप सीखने समझने वाले हो, अगर आप इसको पहले पढ़ लेते तो वो सेल्फ़ ऑब्सेशन बन जाता। तब आपने हील्स तो पहनी है पर आप ईगो में आ गए हो, आप ऑब्सेस्ड हो गए हो खुद से। ऑब्सेशन जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है। पर हाँ, तो आप ऊपर तो उठे हो, पर आज का जो चैप्टर है उसमें ये हील्स ये भी बता रही हैं कि आप ऊपर तो उठे हो पर आप फिर भी ज़मीन के साथ जुड़े हुए हो। ऐसे ही होता है ना, जब हम हील्स पहनते हैं तो चलते तो हम ज़मीन पे ही हैं, उड़ थोड़ा ना जाते हैं। अगर ये चैप्टर पहले आ गया होता तो आप ये सोचो, आप उड़ गए, ठीक है। पर आज का जो चैप्टर है वो हमें ज़मीन पर ही रख रहा है कि तुम ऊपर तो उठ जाओ पर साथ में ज़मीन के साथ जुड़े रहो। तो आज के चैप्टर में, और साथ ही में आप देख रहे होंगे कि ये जो हील्स हैं इनका कलर ब्लैक और वाइट है। और आप ये भी देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइट है, ये जो लैंप है यहाँ पे, इसमें लाइट आ रही है,
ठीक है। इट मीन्स इस फोटोग्राफ में रोशनी का सोर्स क्या है, ये लैम्प। और अगर आप ध्यान से देखें तो ज़्यादा रोशनी पड़ रही है हमारे वाइट वाली हील्स पे, ब्लैक वाली हील्स पे रोशनी कम पड़ रही है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि लाइफ में ब्लैक एंड वाइट दोनों होता है, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। कभी आप जीवन में ऊपर उठोगे तो कभी नीचे भी गिरोगे, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। पर हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, क्या हमें ब्लैक हिल्स को प्रेफर करना है या वाइट हिल्स को प्रेफर करना है। वाइट वाली पे लाइट ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे रोशनी ज़्यादा है, और ब्लैक वाली पे रोशनी कम है। बट हाँ, फिर भी हमें पता चल रहा है कि वहाँ पे ब्लैक कलर की हील्स रखी हुई है, क्योंकि हल्की हल्की रोशनी उधर भी है। तो अपने जीवन के अंधकार को आज हमने दूर करना है और खुद को और ऊपर उठाना है। तो देखो, खुद को ऊपर उठाने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि खुद तो ऊपर उठ जाओ और बाकियों को नीचा कर दो। पर हमें क्या करना है, हमें खुद को तो ऊपर उठाना है पर बाकियों को नीचा नहीं करना है, उनको अपने साथ लेके चलना है। तो ये तो बात हुई इस लैम्प की और यहाँ पे जो पड़ी हुई हील्स हैं उनकी। अब बात करते हैं ये दर्पण की, ये जो मिरर हमें वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जैसे मैंने पहले बोला, इस मिरर में आपकी फुल इमेज दिखाई देगी। देखने से पता चल रहा है कि मिरर में हमारी फुल इमेज दिखाई देगी। तो देखो, आपने एक बात सुनी होगी कि दर्पण हमेशा सच बोलता है, शीशा हमेशा सच बोलता है। आप जैसे भी दिख रहे हो, आपके कपड़े अगर मैले हैं, आपके कपड़े अगर बहुत अच्छे हैं, अगर आपका हेयर स्टाइल बहुत सुंदर है या आपके बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि दर्पण आपका दिल रखने के लिए, आपके बाल अगर बिल्कुल बिखरे हुए बाल हैं और दर्पण को लगेगा कि यार अगर मैंने इसको ये ऐसी हालत में दिखा दिया तो इसका दिल टूट जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ ना, इसके जब ये मुझ में देखेगा, जब ये मुझ में अपनी इमेज देखेगा तो मैं इसको अच्छे से बाल दिखाऊंगा, अच्छा से हेयर स्टाइल दिखाऊंगा। क्या ऐसा होता है कि आप कुछ और हो और आपको दिखे कुछ और? ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा तो सिर्फ हॉरर मूवीज़ में ही होता है और अगर ऐसा होता भी है तो वो सिर्फ हॉरर मूवीज़ में होता है है ना। तो नॉर्मली जनरली ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जैसे भी हों, आप अच्छे दिख रहे हो, आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, अब आप बहुत बढ़िया दिख रहे हो, आप जैसे भी दिख रहे हो, आप वैसे ही मिरर में दिखाई दोगे, बिल्कुल वैसे ही, ठीक वैसे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। दर्पण कभी खुद से कुछ नहीं करेगा आपका मन बहलाने के लिए या आपका दिल दुखाने के लिए। आप जैसे हो, आपको सच्चाई बताएगा। तो दर्पण हमेशा सच बोलता है, इसलिए आज यहाँ इस फोटोग्राफ में आपको दर्पण दिखाई दे रहा है। और दर्पण हमेशा वही चीज़ें दिखाता है जैसी होती हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का चैप्टर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कितना ज़्यादा डीप चैप्टर है। और आज का चैप्टर यहाँ पे डे 27 में होने का यही वजह है कि देखो, हमने पहले काम कर लिया, हमने काम कर लिया बाहरी चीज़ों पे, जैसे कि अपने रिश्तों पे, पैसों के मामले में, हेल्थ के मामले में, करियर के मामले में, अपनी सुबह को कैसे जादुई बनाना है, अपनी रात को कैसे जादुई बनाना है, क्या क्या काम करना है, जो भोजन आप ग्रहण कर रहे हो उसको कैसे जादुई बनाना है, दूसरों को ब्लेसिंग्स कैसे देनी है, दूसरों से ब्लेसिंग्स कैसे लेनी है, साथ ही साथ में ये जो आप सांसें ले रहे हो इनके लिए कैसे ग्रैटिट्यूड फील करना है, यूनिवर्स किस तरह से आपसे बात करता है, किन किन तरीक़ों से आपसे बात करता है, वो हमने सीखा, वो हमने जाना। और साथ ही साथ में अभी पिछले ही चैप्टर में हमने जाना कि ये जो हमारी गलतियाँ होती हैं वो कितनी बड़ी टीचर है हमारी। मिस्टेक्स आर आवर रियल टीचर्स। अभी आपको स्क्रीन पे एक फ़ोटोग्राफ दिखाई दे रहा होगा, इस फ़ोटो को ध्यान से देखिए। इसमें आपको पता चल रहा है कि जो आपकी मिस्टेक्स हैं वो आपको कितने बड़े बड़े लेसन और कितने फास्ट सिखाती हैं। तो देखो, जिस तरह से हम गलतियाँ कर देते हैं, हमने एक बात जानी थी कि मनुष्य गलतियों का पुतला है, हम सबसे गलतियाँ होती हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसने कभी कोई गलती ना की हो। तो जिस तरह से आपसे कभी कोई गलती हुई है उसी तरह से दूसरे लोगों से भी गलतियाँ हो जाती हैं। पर जब कोई हमारे साथ हमारे हिसाब से जो सही गलत होता है, अगर हमारे हिसाब से कोई हमारे साथ गलत कर दे या हमारे किसी अपने के साथ गलत कर दे, तो हम उसे वहाँ पे माफ़ नहीं कर पाते हैं, हम उस चीज़ को पकड़ के रखते हैं। तो जब हमने पिछले चैप्टर में ये समझा कि देखो, गलतियों का पुतला है मनुष्य,
तो जब हमने ये समझा कि गलतियाँ एक्चुअल में वरदान साबित होती हैं, तो जब हमने ये देखा जाना समझा कि गलतियाँ वरदान हैं, पर वरदान वो आपको तभी लगेंगी जब आप उनमें छिपे हुए सबक को पहले सीख जाओगे और फिर आगे बढ़ोगे, देखोगे कि उसने कैसे पॉजिटिवली मेरी हेल्प की, तब वो ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट होंगी। तो देखो, कई बार जब भी कोई हमें हर्ट करता है या हमारे हिसाब से हमारे साथ किसी ने गलत किया होता है, तो जब हम उसे माफ़ नहीं कर पाते हैं, तो हमने एक चैप्टर में पढ़ा था, गौतम बुद्ध ने कहा था कि क्रोध करना उस तरह से जैसे कि आपने जलता हुआ अंगारा अपने हाथ में पकड़ा है दूसरे पे फेंकने के लिए, पर उससे सबसे पहले आपका हाथ जलेगा। तो जब हम किसी को माफ़ नहीं करते हैं तो वो हम खुद को चोट पहुंचा रहे होते हैं, खुद को उस टाइम खुद हर्ट कर रहे होते हैं। इसलिए दूसरों को भी माफ़ करो और खुद को भी माफ़ करो। पिछले चैप्टर ने हमें फॉरगिवनेस सिखाई, और जब हमने खुद को भी माफ़ कर दिया, दूसरों को भी माफ़ कर दिया, तब हम आज इस काबिल हुए हैं कि आज हम अपने अंदर देख सकते हैं, अंदर झांक सकते हैं। हमने बाहर जितना काम करना था हमने कर दिया, अब हम काम करेंगे खुद पे, अपने इंटरनल वर्ल्ड पे। हमें पता है कि हमारा जो इंटरनल वर्ल्ड है वही हमारे आउटर वर्ल्ड को बनाता है, हमारा जो अंदरूनी संसार है वही बाहरी संसार को बनाता है। तो जैसे आप अंदर से फील कर रहे होते हैं, जैसे आप अंदर से सोचते हैं, जैसे आपके विचार होते हैं, वैसे ही आपको बाहर दिखना शुरू हो जाता है। तो ये जो संसार है ये एक जादुई मिरर है। आप इसको इस तरह से मान सकते हो कि पूरा संसार एक मिरर ही है। आपके अंदर जैसी चीज़ें चलती हैं आपको बाहर वैसी ही चीज़ें दिखाई देंगी। अगर आप ये सोचते हो कि दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया में लोग बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत पॉजिटिव हैं, इतने सारे लोग हैं, तो आपको वैसे लोग मिलना शुरू हो जाएंगे, आपकी संगत वैसे लोगों की बन जाएगी। अगर आप ये सोचेंगे कि दुनिया में तो बेईमान लोग हैं, दुनिया बेईमान लोगों से भरी पड़ी है, दुनिया में टेररिस्ट हैं, दुनिया में दंगे हैं, दुनिया में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, दुनिया में गरीबी है, दुनिया में बीमारियां हैं, अगर आप ऐसी चीज़ों को सोचोगे तो आपको वैसा दिखाई देगा। हर जगह आपको वैसी चीज़ें सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। तो ये जो बाहरी वर्ल्ड है, आउटर वर्ल्ड, ये पूरी की पूरी रिफ्लेक्शन है हमारे इनर वर्ल्ड की। और ये आज हमें कौन बताएगा? हमारा जादुई दर्पण। क्योंकि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है। आप जैसे दिख रहे होते हो ये आपको वैसा ही एकदम सेम टू सेम प्रतिबिंब आपका दिखा देता है। तो आज आप इस चैप्टर में देखोगे कि आप अंदर से जैसा भी फील करते हो, जैसा भी सोचते हो, आपको बाहर वैसा ही दिखाई देगा और वैसा ही दिख रहा होगा। अगर आप चाहते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे अराउंड में, मेरे सराउंडिंग में मुझे अच्छा देखना है, तो आज से खुद पे काम करना है। क्योंकि हमें पता है अगर हमें बाहर अच्छा चाहिए तो हमें पहले अंदर अच्छा करना होगा, क्योंकि अंदर की ही रिफ्लेक्शन बाहर जाती है। तो अब चैप्टर शुरू करते हैं। 27वां दिन, द मैजिक मिरर, जादुई दर्पण। चैप्टर शुरू होता है एक कोट के साथ, और कोट है, द अपीयरेंस ऑफ थिंग्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इमोशंस एंड दस वी सी मैजिक एंड ब्यूटी इन दैम while the magic and beauty are really in ourselves। बोला है, चीज़ों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। और ये कहा है खलील गिब्रान ने, जो कि एक पोएट और आर्टिस्ट हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि चीज़ों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। चीज़ों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है। अब पहले इसे समझते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारी जो फीलिंग्स हैं वो बदलती रहती हैं। अगर आप एक मदर हो, आप वाइफ हो, आप बहन हो, आप कुछ भी हो, आप हस्बैंड हो, आप भाई हो, आप फादर हो, आप कोई भी हो, आप किसी भी रिलेशन में हो,
तो आपने देखा होगा कि कभी तो हमारी मम्मी हमें बहुत प्यार करती हैं, और जब हम कोई गलत काम कर देते हैं, उनके हिसाब से काम नहीं होता है, तो वो हमें बहुत डांटती हैं, कई बार कुटाई भी कर देती हैं हमारी, कई बार बहुत सख्त हो जाती हैं हम पे, है ना। कई बार कमरे में बंद कर देती हैं। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी तो वो बिल्कुल एकदम देवी जैसी हमारे साथ बन जाती हैं, वैसे बिहेव करती हैं कि बस वो हमसे ही प्यार करती हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम ही हम हैं। और कई बार तो वो हमें ऐसे ट्रीट करती हैं जैसे कि वो हमसे परेशान हो गई होती हैं। फिर वो उस टाइम हमें अपशब्द भी बोल देती हैं, बहुत मारती हैं। उस टाइम तो ऐसा हमें लगता है कई बार कि हमारी मम्मी भी हमसे प्यार नहीं करती है, ऐसा लगता है ना। तो ये जो मम्मी की ये जो फीलिंग्स हैं कि कभी बहुत एक्सट्रीम लव करना, कभी थोड़ा कम प्यार करना, कभी बहुत ही ज़्यादा मार कुटाई करना हमारे साथ, हमें बहुत ज़्यादा डांटना, गाली गलौज करना हमारे साथ। तो ऐसा क्यों होता है कि मम्मी एक है और मम्मी कभी ऐसी बिहेव करती हैं, कभी वैसी बिहेव करती हैं। तो इतना तो हम समझ लेते हैं कि मम्मी का जैसा मूड होता है उस टाइम, जैसी सिचुएशन होती है उस टाइम, वैसे ही मम्मी की ये जो फीलिंग्स होती हैं हमारे लिए, हमारे प्रति जो प्यार है वो बदलता रहता है। कभी वो प्यार बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है, कभी वो प्यार में एकदम से ममता भरी माँ बन जाती है, और कभी कभी जब हम पे गुस्सा होती हैं तो एकदम डेविल टाइप हमसे बिहेव करती हैं। तो ये जो मम्मी की फीलिंग्स में चेंज हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? उनकी भावनाओं की वजह से, जैसा वो उस टाइम फील कर रही होती हैं। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा होता है कि चीज़ों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है। सेम ये तो मम्मी के केस में हमने बताया, हमारे साथ भी ऐसा होता है। कभी कभी हम अपने अपनों के लिए बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत प्यारा प्यारा फील करते हैं, कभी हमें उन पे गुस्सा आता है, कभी हमें दुनिया बहुत अच्छी लगती है, जीवन बहुत सुंदर लगता है, ऐसा लगता है कि वाओ क्या लाइफ है, सब कुछ हसीन लगता है, अच्छा लगता है। और कभी कभी हमें ज़िंदगी बिल्कुल बोरिंग लगती है, हमें लगता है हम जी क्यों रहे हैं, पर्पसलेस लगती है, बहुत ज़्यादा लो फील होता है। तो ये जो हमारे अंदर, ये जो हमारे इमोशंस, ये जो हम फील कर रहे हैं, ये क्यों चेंज हो रहा है? क्यों? क्योंकि हमारी फीलिंग्स बदल रही हैं। तो ये किसके अनुसार बदल रही हैं? तो क्या उन्होंने कहा कि द अपीयरेंस ऑफ थिंग्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू इमोशंस। जैसे जैसे हमारे इमोशंस बदलेंगे, वैसे वैसे हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। तो आपने देखा होगा कि ये तो हम बाहरी बात कर रहे हैं कि हमारा दूसरों के प्रति या दूसरों का हमारे प्रति, पर हम अगर खुद की बात करें तो आपने खुद के लिए ये देखा होगा कि कभी कभी जब हम खुद को मिरर में देखते हैं तब हमें कई बार लगता है कि हम वाओ कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे हैं, है ना। हम खुद को अप्रिशिएट करते हैं। और कई बार तो हम बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हैं कि मुझे तो खुद को देखना ही नहीं है, मुझे नहीं देखनी है अपनी शक्ल, मुझे अपनी शक्ल नहीं पसंद है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है खुद की, मुझे वो नहीं पसंद, मेरे मुंह पे पिंपल दिखाई दे रहे हैं, मेरे मुंह पे फाइन लाइंस आ गई हैं, रिंकल्स आ गए हैं, मेरे बाल कैसे हो गए हैं, मेरे बालों का कलर अब फेड हो रहा है, या मैं देखती हूँ कि मेरे दांत कैसे टेढ़े मेढ़े हैं या पीले हैं, या मैं अपनी नाक को देखती हूँ तो वो मुझे टेढ़ी दिखाई देती है, बाकियों की नाक कितनी सुंदर होती है, मेरे फेस फीचर्स कोई नहीं है, कोई नए नक्श नहीं है, दूसरों के देखो कितने शार्प फेस फीचर्स होते हैं। या कई बार हम अपनी हाइट को देख रहे होते हैं, हाइट कम है या हाइट बहुत ज़्यादा है, कई बार कपड़ों को देख रहे होते हैं, बाकियों के पास कितनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस होती हैं, मेरे पास कैसी ड्रेसेस हैं। ये तो बात हुई अपीयरेंस की, पर कई बार हम खुद को इंटरनली अपनी क्वालिटीज़ के लिए हम वहाँ पे खुद को बोल रहे होते हैं कि जैसे तुम अच्छे से बात नहीं कर पाती हो, या तुम्हें बात करने का तरीका नहीं आता है, या तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हें ये नहीं आता है, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, या तुम्हें अच्छे से चलना नहीं आता है, बोलना नहीं आता है, तुम्हें टेबल मैनर्स नहीं पता है, तुम्हारी फैशन सेंस अच्छी नहीं है, या तुम्हें मेकअप करना नहीं आता है, या अच्छे से करना नहीं आता है। इस तरह से हम खुद को कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं। और जैसी चीज़ें हम खुद को बोल रहे होते हैं कि अगर अच्छी चीज़ें बोल रहे हैं तो हम अच्छा फील करते हैं, हमें अच्छा लगता है, और अगर हम नेगेटिव चीज़ें खुद को बोल रहे होते हैं तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो यहाँ से हमें ये तो समझ में आ गया कि चीज़ों का हुलिया
हमारी भावनाओं के अनुसार बदलता है। वो सब हमारे इमोशंस पे डिपेंड करता है। माँ को वही बच्चे कभी कभी बहुत अच्छे लगते हैं और माँ को कभी कभी वही बच्चे बहुत तंग करते हैं। उनको अपने ही बच्चों से कभी कभी नफरत हो जाती है। तो चीज़ें तो वही हैं, बच्चे तो वही हैं, पर ये जो हमारी भावनाएं चेंज हो रही हैं ये सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हो रही हैं। तो चीज़ें वहाँ की वहाँ वैसी ही हैं, बाकी सब दुनिया में वैसा ही है। आप उसको उस वक्त आप उसको किस तरह से देख रहे हो, किस नज़रिए से देख रहे हो, किस फीलिंग के साथ देख रहे हो, वो तय करता है कि आपको वो उस टाइम अच्छा लग रहा होगा या बुरा लग रहा होगा, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे या नेगेटिव फील कर रहे होंगे। ये उस बात पे डिपेंड करता है। आगे उन्होंने क्या कहा था, और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं। तो जादू और सुंदरता का यहाँ आप मीनिंग लो कि पॉजिटिविटी देखना, उसमें अच्छी चीज़ें देखना, उसकी गुड साइड देखना। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छा फील कर रहे होंगे, अगर आप प्यारा प्यारा फील कर रहे होंगे, आपको प्यार आ रहा होगा, तो ऑब्वियसली आप अपनी चीज़ों को लेकर या अपना आप सामने वाले को लेकर बहुत पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको उसमें सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा होगा। उसकी जो बैड क्वालिटीज़ भी होंगी, उसमें जो थोड़े फ्लॉज भी होंगे, आप उनको भी इग्नोर कर दोगे। होता है ना, शुरू शुरू में जब प्यार होता है या शुरू शुरू में जब किसी की नई नई शादी होती है तो उसको सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है। ठीक है, थोड़े थोड़े टाइम के बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है, फिर वही जो चीज़ें पहले बड़ी अच्छी लगती थी, बाद में आप उन्हीं को उनकी कमियां बना देते हो। उनको वही चीज़ों पे सुनाना शुरू कर, तुम तो ये भी नहीं करते, वो भी नहीं करते। तो पहले तो आपको अच्छा लगता था। पहले क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि आपकी जो फीलिंग्स थी वो बहुत ही प्यारी थी, प्यार से भरी हुई, है ना, या बहुत ही ग्रैटिट्यूड में थे आप उनकी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी पे आपकी नज़र थी। पर बाद में नेगेटिविटी दिखने लग गई। तो जो पर्सन है वो तो वही है, उसने तो खुद को नहीं बदला है, पर आपके अंदर कुछ ना कुछ बदल रहा है। तो इतना तो हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि चीज़ें बदलती रहती हैं, कुछ भी एक जैसा नहीं रहता है। और ये जो बदलाव हो रहा होता है ये हमारे अंदर हो रहा होता है, बाहर कहीं नहीं हो रहा होता है, लोगों में नहीं हो रहा होता है, चीज़ों में नहीं हो रहा होता है, सिचुएशंस में नहीं हो रहा होता है, सब हमारे अंदर चला हुआ है ये। और आगे अगले लाइन में ये भी कह रही हैं कि जबकि वरदान और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं, वाइल द मैजिक एंड ब्यूटी आर रियली इन अवर सेल्फ। तो उन्होंने यही बोला, ये ब्यूटी, ये पॉजिटिविटी, ये अच्छी चीज़ें, ये जादू, ये सब हमारे अंदर है। अगर हमें वो दूसरे में दिखाई दे रहा है, इट मीन्स हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं उस वक्त। अगर नहीं दिखाई दे रहा है, इट मीन्स उस वक्त वो हमारे अंदर ही मिसिंग है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो आज के चैप्टर में हमें बताया जाएगा, ये जो मिरर में हमें दिखाया जाएगा, ये सारी अंदरूनी दुनिया के बारे में बात है। तो जो आपके अंदर है वही बाहर है, क्योंकि ये शीशे की दुनिया है। शीशा रिफ्लेक्ट करता है, शीशा रिफ्लेक्ट करता है उस चीज़ को जो शीशे के सामने होती है। तो आपके अंदर जो है वही आपको बाहर दिखाई देगा, और जिस रंग का चश्मा आपने पहना होगा वैसे ही आपको दिखेगा। एक होता है ना कि मान लो आपने काले रंग का चश्मा पहना है और आप धूप में चले गए, तो आपको फील नहीं होगा उस टाइम, है ना, कि धूप है। आपको सब कुछ नॉर्मल दिखाई देगा, काला काला दिखाई देगा। आपकी आंखों पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही होगी, आपको आंखें छोटी नहीं करनी पड़ रही होगी, आपको क्लियर उस टाइम दिख रहा होगा। तो ये हुआ कि आपने ब्लैक कलर का चश्मा पहना है तो ऐसा होगा। अगर आपने रेड कलर का चश्मा पहना होगा तो आपको रेड कलर की चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, और अगर आप लाल चश्मा पहनोगे तो आपको लाल रंग की चीज़ें दिखेंगी। तो आपको सब कुछ लाल रंग का दिखेगा। अगर आपने ब्लू कलर का चश्मा पहना होगा तो आपको सब कुछ ब्लू कलर का दिखेगा। अगर आपने येलो कलर का चश्मा पहना होगा आपको सब कुछ येलो दिखेगा। इसी तरह तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि हमने अपने चश्मे को बदला है। अगर हम हरे रंग का चश्मा पहन रहे हैं, हमें सब कुछ हरा दिखाई दे रहा है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाहर दुनिया में सब कुछ हरा ही हरा है। बाहर दुनिया में तो जो जैसा था वो वैसा ही है, कुछ हरा है, कुछ काला है, कुछ पीला है, कुछ ट्रांसपेरेंट है, कुछ नीला है, कुछ वाइट है। दुनिया में तो जितने रंग हैं उतने सब रंग मौजूद हैं, पर हमने हरे रंग का चश्मा पहना है इसलिए हमें सब कुछ हरा हरा दिखाई दे रहा है। पर अगर हम उस वक्त ये बोलने लग जाएं कि अरे ये क्या हुआ, दुनिया बिल्कुल एकदम हरी हो गई, ये फूल भी हरा हो गया, ये पत्तियां तो पहले से ही हरी थी, ये फूल भी हरा हो गया, ये सड़क हरी हो गई, ये घर हरा है, सब कुछ हरा हरा है। तो यहाँ तो हमें क्लियर पता चल रहा है
कि नहीं भाई, सब कुछ हरा नहीं हुआ है, तुमने हरे रंग का चश्मा पहना है इसलिए तुम्हें सब कुछ हरा दिखाई दे रहा है। तो यही हमारे साथ हो रहा है। हमें चेक करना है कि हमने किस रंग का चश्मा पहना हुआ है, हमने कैसा चश्मा पहना हुआ है, पॉजिटिविटी का या नेगेटिविटी का, अच्छाई देखने का या बुराइयां देखने का। तो जैसा आपने चश्मा पहना होगा वैसे आपको दुनिया दिखाई दे रही होगी। तो आज खुद को चेक करना है। आइए अब चैप्टर शुरू करते हैं। रोंडा मैन कह रही हैं, आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग दौड़ कर अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायतें कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। तो रोंडा बाइन कह रही हैं कि कई बार हम ना इस भागा दौड़ी में दौड़ रहे होते हैं कि हमें ना दुनिया को बदलना है, हमें लोगों को बदलना है। रिश्तों में देखें तो किसी को अपने पति को बदलना होता है, किसी को अपनी पत्नी को बदलना होता है, किसी को अपने बच्चों में चेंजेस लाने होते हैं, किसी को अपने मम्मी पापा में, सास ससुर में, भाई बहन में, अपने फ्रेंड में। हम दूसरों में चाहते हैं कि दूसरे चेंज हो जाएं और हम उस भागा दौड़ी में दौड़े हुए हैं, हम उसके पीछे भागे हुए हैं कि तुम ये चेंज कर लो, तुम वो चेंज कर लो, तुम इस तरह से बदल जाओ, तुम ऐसा मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो हम दूसरों में चेंजेस लाने के लिए उनके पीछे पड़े रहते हैं। तो देखो, इसे हम इस तरह से समझते हैं, मान लो कोई दूसरे व्यक्ति आप में कुछ चीज़ें ऐसी ढूंढ लेते हैं कि वो चाहते हैं कि आप खुद में ये चीज़ें अगर बदल दोगे, तो वो आपको सलाह देते हैं कि अगर आप खुद में ये बदल लेते हो तो आप बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे, आपकी ये आदतें अच्छी नहीं हैं, आप इस तरह से ये जो काम करते हैं ये सही नहीं होता है। तो मान लो कोई आपको बोल रहा है बार बार चेंज होने के लिए, तो क्या होता है, हम इरिटेट हो जाते हैं उस चीज़ से। हमें लगता है कि यार ये लोग मुझे वैसे क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जैसे मैं एक्चुअल में हूँ। मुझे मेरे गलतियों के साथ, मेरे फ्लॉज के साथ, मेरी इम्परफेक्शन के साथ, या मेरी अगर कुछ बैड क्वालिटीज़ हैं, बैड हैबिट हैं, तो हम सब ये चाहते हैं कि हमें कोई इंसान वैसे एक्सेप्ट करे जैसे हम हैं। हम यही चाहते हैं ना कि कोई हमें वैसे प्यार करे जैसे आज हम हैं, चाहे मुझ में लाख बुराइयाँ क्यों ना हो, चाहे मुझे में लाख अच्छाइयाँ क्यों ना हो, कि कोई मुझे बिल्कुल एकदम वैसे ही जैसे मैं ओरिजिनल फॉर्म में हूँ, कुछ चेंज करने के लिए ना बोले। तो जब हम खुद दूसरों से ये चाहते हैं कि कोई हमें ना बोले चेंज करने के लिए, तो हमें ये भी तो समझना है कि जैसे हम हैं वैसे दूसरे लोग हैं, वो भी वैसा ही सोचते हैं, वो भी वैसा ही चाहते हैं। तो वो भी नहीं चाहते हैं चेंज होना, वो भी यही चाहते हैं कि हम सब उनको वैसे ही प्यार करें जैसे वो हैं। पर अपनी बारे में तो हमें समझ में आ जाता है, पर दूसरों के बारे में हमें समझ में नहीं आता है। और हम इस एक ऐसी रेस में भाग रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आप इस रेस में ना कभी जीत नहीं पाओगे, आप भागते रह जाओगे। कोई कितना खुद को किसी दूसरे के लिए चेंज कर पाएगा। हो सकता है कि हाँ, थोड़े टाइम के लिए इन्फ्लुएंस्ड हो जाए, एक दो दिन आपके तरीके से बिहेव करना शुरू कर दे, पर तीसरे दिन वो जो उसका अंदर से बेसिक नेचर होगा वो तो उजागर हो ही जाएगा। या कई बार ऐसा होता है कि हम ना, जब कोई हमें बहुत कहता है कि तुम ये खुद में चेंज करो, वो खुद में चेंज करो, तो हम कई बार बदल जाते हैं। हम वैसे ही रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं जैसे सामने वाला हमसे चाहता है। और होता ये है कि हमें ना घुटन होने लग जाती है फिर, क्योंकि वो हमारा ओरिजिनल नेचर नहीं है। और जो भी चीज़ ओरिजिनल नहीं है उसको हम ज़्यादा दिनों तक खींच ही नहीं सकते हैं, उसमें रह ही नहीं सकते हैं, टिक ही नहीं सकते हैं। तो हम वहाँ पे घुटने शुरू हो जाते हैं। हमें ना एक अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन सा फील होता है कि कुछ तो रह रहा है, छूट रहा है जैसे। तो देखो, रोंडा बाइन क्या कह रही हैं कि अगर आप बाहरी संसार को जिस तरह से चाहते हो, जिस शेप में आप चाहते हो, और उसे वैसे बनाने में अगर आप जुटे हुए हो, तो आप पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे खुद की। क्यों? क्योंकि आप दूसरों से ऐसी एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठ गए हो जो कभी पूरी नहीं होगी। पहली बात कि आपने दूसरों को एक्सेप्ट ही नहीं किया, स्वीकार ही नहीं किया जैसे वो हैं। और दूसरी बात कि आप वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठ गए। उम्मीदें दुखों का कारण है।
आप जितनी उम्मीदें लगाओगे आपको उतने दुख मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पहले तो आपने स्वीकार नहीं किया, बिना स्वीकार किए आप उम्मीदें लगा के बैठे हो कि कोई आपके हिसाब से या आपके हिसाब से वैसी दुनिया होगी जैसी आप चाहते हो, दुनिया आपके हिसाब से चलेगी। तो आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं इस तरह से। आप एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं। दूसरे लोगों के प्रति आपकी हमेशा शिकायतें रहेंगी। हर सिचुएशन में आपके पास एवर रेडी शिकायतें रहेंगी, हर चीज़ में शिकायत। तो होगा ये कि आप जीवन को कभी खुल के नहीं जी पाओगे, कभी आप पॉजिटिव हो ही नहीं पाओगे। होना भी चाहोगे तो नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी से खुद को घेर के रखा है, हर जगह नेगेटिविटी देख रहे हो। आपका जो देखने का नज़रिया वही नेगेटिव चीज़ों पे है। तो होगा क्या कि आपके जो भी सपने हैं वो साकार नहीं होंगे। इस तरह से आपकी मैनिफेस्टेशन कभी पूरी नहीं होगी, आपके ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे। तो देखो, एक बात यहाँ से ये समझने की है, सपने सपने क्या होते हैं कि जो चीज़ हमारे साथ नहीं घटी है पर हम चाहते हैं कि वो हों, है ना। हम उनको इमेजिनेशन में सोचते हैं, उनको विजुलाइज करते हैं, देखते हैं। पर अगर कोई चीज़ सपना है, इट मीन्स वो अभी फुलफिल्ड नहीं है, वो अधूरी है, वो चीज़ वो पूरी नहीं हुई है। तभी तो वो आपका सपना हुआ ना, वो आपकी इच्छा हुई। अगर वो पूरी तरह से पूरी हो चुकी होती, साकार हो गई होती, तो फिर वो इच्छा नहीं रहती है, फिर तो वो लाइफ का पार्ट बन गया। फिर वो सपना सपना नहीं रहा, फिर वो तो ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया। तो सपने तो तभी पूरे होंगे जब आप खुद पे काम करोगे। दूसरों को छोड़ दो, दूसरों के पीछे नहीं भागना है, इस तरह से कभी सपने पूरे नहीं होंगे। आगे रोंडा बैन कहती हैं, लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आपके आसपास के संसार की हर चीज़ जादू से बदल जाती है। बस चुटकी बजाते ही आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए हैं। इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। तो वो क्या कह रही हैं कि जब आप ग्रैटिट्यूड को अपना वे ऑफ लिविंग बना लेते हो, वे ऑफ लाइफ बना लेते हो, जीवन शैली का मतलब हुआ कि आपके जीवन जीने का ढंग वो है। आप जब सुबह उठते हो, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक आप वैसे ही काम कर रहे हो, तो वो आपका जीवन शैली बन गया, मतलब आपका वे ऑफ लिविंग बन गया। आप जीते ही उस तरह से हो। तो अगर आप ग्रैटिट्यूड को इस तरह से अपनी ज़िंदगी में भर लेते हो कि जब आप सुबह उठ रहे हो तब से लेकर रात के सोने तक आप हर चीज़ में खुश हो, सेटिस्फाइड हो, और फिर ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो, हर चीज़ में थैंक यू थैंक यू थैंक यू यही निकल रहा है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो संसार की हर चीज़ हर मतलब हर एक चीज़ जादू से बदल जाएगी। वो किस तरह से बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये सब काम जितने कम टाइम लगता है ना चुटकी बजाने में, उतने कम टाइम में ये सब चीज़ें हो जाएंगी। आपका संसार, ये जो आपका संसार है, अभी हम बाहरी संसार की बात कर रहे हैं, तो बाहरी संसार आपका जादुई रूप से बदल जाएगा। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आप बदल गए। आप कैसे बदले? आपने ग्रैटिट्यूड को पकड़ लिया। और ग्रैटिट्यूड वही इंसान कर सकता है जो हर चीज़ में पॉजिटिविटी देख रहा है, जिसकी नज़र अच्छाई पे है, जो ये ढूंढ रहा है कि इसमें क्या अच्छा है, उसमें क्या अच्छा है, अच्छी चीज़ों को जो देख रहा है। और जब आप अच्छा देखना शुरू करते हैं, आप पॉजिटिव रहना शुरू करते हैं। और जैसे ही आपकी सोच सकारात्मक हो जाती है, आप पॉजिटिविटी से भर जाते हो, ऑब्वियसली आपके संसार में फिर आपको बाहर भी पॉजिटिविटी दिखेगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिविटी आ चुकी है। और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि लाइक अट्रैक्ट लाइक। अंदर पॉजिटिविटी है तो बाहर भी पॉजिटिविटी ही आपको दिखेगी। आप वही चीज़ आकर्षित करोगे और इस तरह से आपका जीवन बदल जाएगा। तो आपने ये चीज़ तो प्रैक्टिकली खुद के साथ भी देख ली होगी। अगर आपने पिछले सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़े, समझे और प्रैक्टिस किए, तो आपने देखा होगा कि जब से आप ये मैजिक बुक करना शुरू किया है, इसकी प्रैक्टिसेस को समझा है, ग्रैटिट्यूड को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है, तब से आप एक बदले से इंसान हो गए हो, एक बहुत अच्छे से खुश रहने वाले इंसान हो गए हो, पॉजिटिविटी से भरे हुए इंसान हो गए हो। और धीरे धीरे आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट भी आपके हिसाब से पॉजिटिव होता जा रहा है। आपके आसपास के लोग भी अच्छे, खुश, पॉजिटिव वैसे दिखाई दे रहे हैं, वो आपसे वैसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आप कभी चाहते थे। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि ग्रैटिट्यूड को आपने अपना लिया। आगे वो कह रही हैं,
गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में, जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। और क्या है वो? दर्पण में दिखने व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। तो एक सॉन्ग है जो कि माइकल जैक्सन ने गाया है और सॉन्ग का टाइटल है मैन इन द मिरर, जिसकी एक लाइन है, चेंज द पर्सन इन द मिरर एंड योर वर्ल्ड विल चेंज। तो जिसमें कि ये मैसेज दिया गया है, चेंज द पर्सन इन द मिरर एंड योर वर्ल्ड विल चेंज। उस आदमी को बदलो, दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। तो ये सॉन्ग आज आप सुनना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके इसको सुन लेना या यूट्यूब पे खुद से सर्च कर लेना, मैन इन द मिरर सॉन्ग बाय माइकल जैक्सन। ठीक है, तो ये जो सॉन्ग है इसके जब आप लिरिक्स देखोगे तो ये इस सॉन्ग के लिरिक्स इस तरह से हैं कि अगर आपको दुनिया बदलनी है तो सबसे पहले आपको ये जो आदमी आपको मिरर में दिखाई दे रहा है उसको बदलना है। और ये हम सब जानते हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है जो आज ही आप सुन रहे हो, आपने ये पहले भी सुना हुआ है और आप इस चीज़ को अच्छे से समझते हो कि हाँ ये ऐसा होता है। पर समझ तो हमें ये है, पता तो हमें ये है, पर फिर भी ऐसा नहीं हो रहा है। हम क्यों दूसरों से उम्मीदें लगा बैठे हैं कि वो चेंज होंगे और हम खुद पे काम नहीं कर रहे हैं, खुद को वैसा नहीं बना रहे हैं जैसे हम दूसरों से चाहते हैं। तो देखो, हमें पता है कि अगर आप कभी किसी में कुछ चेंज लाना चाहते हो तो वो सबसे पहले चेंज आपको खुद में लाना पड़ेगा। जब आप खुद में वो चेंज ले आओगे तो आपको बाहर भी वो चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। बिकॉज़ ये जो संसार है ये एक जादुई दर्पण है, इसमें वही दिखता है जो आप अंदर से होते हो, बाहर आपको वही दिखेगा। तो अगर आपको दुनिया बदलनी है तो सबसे पहले तो आपको वो पर्सन बदलना है जो आपको शीशे में दिखाई देता है। और शीशे में आपको कौन दिखाई देता है? आप खुद। और आप खुद क्या हो ये डिपेंड करता है कि आप अंदर से आपकी सोच कैसी है, आप कैसा फील करते हो। कई बार हम दिखाने के लिए तो बाहरी रूप से मुखौटा पहन लेते हैं, बाहरी रूप से हम अच्छे इंसान बन जाते हैं, वाणी भी हम अपनी मीठी कर लेते हैं, बोलने में बोल चाल हमारा मीठा होता है, पर मन ही मन में हमारे बड़ा जहर होता है, कड़वाहट भरी होती है। तो हमें मन से ठीक है, ये सारी चीज़ें ना मन की चीज़ें हैं। अगर आप कोई भी काम मन से करते हो, आपने सुना ही होगा कि अगर आप कोई भी काम मन से करो तो वो काम बहुत अच्छा होता है, चाहे आप पहले क्यों ना उस काम को कर रहे हो, आपको उसी चीज़ में सक्सेस मिल जाएगी। पर अगर आप मन से कोई काम नहीं करोगे तो आप कितनी बार क्यों ना कोई काम कर लो, आप उसमें सफल नहीं हो पाओगे। तो ये काम है आपने करना है आज, वो आपने मन से करना है। आपकी इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए, आपके विचार प्योर होने चाहिए, कर्म और आपकी वाणी खुद ही प्योर हो जाएगी, खुद ही शुद्ध हो जाएगी। वो आपके विचार और आपकी भावनाएं अगर अच्छी होंगी तो आपको खुद को बदलना है। आज से आपने ये समझ लेना है कि जो पर्सन आपको मिरर में दिखता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है हमारी लाइफ में। तो देखो, एक बात ध्यान से सोचना, अगर जीवन में आप ही ना हो, है ना, जीवन में अगर आप ही ना हो, आपके रिश्तेदार, आपके ये जो चीज़ें हैं, आपकी घर, गाड़ी, बंगला, बीवी, पैसा, रुतबा, जो भी आज तक आपने कमाया है, जो भी कमाइयाँ आपने फिज़िकल वर्ल्ड में की हैं, वो सब चीज़ें तो तब तक आपके साथ हैं जब तक आप जीवित हो। जिस दिन आप नहीं रहोगे उस दिन कुछ भी नहीं रहेगा। और कई बार हम ना ज़िंदा होते हुए भी मतलब बहुत ही लो फील कर रहे होते हैं, ऐसे ही फील कर रहे होते हैं कि कई बार बहुत ही पर्पसलेस लाइफ लगती है, लगता है क्यों जिंदा हूँ मैं, है ना। तो जब भी आपको ऐसा फील होता है कि मैं क्यों ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदगी में करने क्या आया हूँ, तो उस वक्त आपने अपने अंदर झांक के देखना है क्या चीज़ है जो आपको खल रही है, क्या चीज़ है जो मिसिंग है, क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी बाहरी लोगों से जो टूट गई है या खुद से जो टूट गई है। तो आज के चैप्टर में हमने ये जानना है कि कैसे मैं उस पर्सन को प्यार कर सकता हूँ जो मुझे मिरर में दिखता है, कैसे मैं उसे वैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ जैसे वो मुझे दिखता है, जैसे वो है,
कैसे मैं उसकी रिस्पेक्ट कर सकता हूँ जैसे वो आज है, और कैसे मैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील कर सकता हूँ जैसा वो आज है। हम सब इम्परफेक्ट हैं, कोई यहाँ पे परफेक्ट है ही नहीं। फिर हम क्यों परफेक्शन के पीछे भागे हुए हैं? हमें क्यों दूसरों से खुद को कंपेयर करना होता है? और जिस दिन हम खुद को दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं, उस दिन से हम खुद को डिवैल्यू कर देते हैं। और ये होता कैसे है? देखो, ये शुरुआत होती है बचपन से। बचपन में हमारे घर वालों ने ही हमें कई बार टोका होता है, हमें बोला होता है कि तुम्हारी फिज़िकल लुक ऐसी है, मतलब तुम छोटे हो, है ना, तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ी, तुम्हारी नाक सीधी नहीं है, तुम्हारे कान कैसे हैं, तुम्हारे बाल कैसे हैं, तुम्हारा रंग रूप कैसा है, तुम्हारे दांत कैसे हैं, तुम्हारे हाथ कैसे हैं, तुम कैसे चलती हो, तुम कैसे बात करती हो, तुम्हारी हैंडराइटिंग कैसी है, तुम कैसे पढ़ती हो, कैसे खाती हो। ये सब चीज़ों को टोक टोक के वो तो मे बी उनका इंटेंशन ये हो कि वो चाहते हो हम सुधार कर लें, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बचपन से हमारे मन में बैठ गई होती हैं। अब मान लो किसी के दांत टेढ़े मेढ़े हैं, किसी की नाक टेढ़ी है, किसी के होंठ टेढ़े हैं, तो अब उसमें उसकी क्या गलती है ना? अगर भगवान ने उसको बनाया ही वैसे है, तो हम क्यों उसमें नुक्स निकालते रहते हैं, क्यों उसमें कमियां निकालते रहते हैं? उसमें उस पर्सन को ये बार बार बोलने की क्या ज़रूरत है कि तुम में ये अच्छा नहीं है, तुम में वो अच्छा नहीं है? हम क्यों किसी की अच्छाई उसको नहीं बताते कि यार तुम में ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है? और सारी शुरुआत हमारे घर से ही होती है। हमारे मम्मी पापा वही बोलते हैं हमें, हमारे भाई बहन वो बोलते हैं हमें, दादू दादी नाना नानी, वो चाहे उनका इंटेंशन कुछ भी हो, वो अनइंटेंशनली कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो हमारे मन में बैठ जाती हैं। हमारे रिश्तेदार कुछ बोल देते हैं जो हमारे मन में बैठ जाते हैं। कुछ लोगों की इंटेंशन ही हमें हर्ट करना होती है और कुछ लोगों की इंटेंशन हर्ट करना नहीं होती है, बस वो बोल देते हैं। और उनका पर्पस क्या होता है वो तो वही जाने, कि वो हमें सुधार करना चाहते हैं या वो हमें किसी चीज़ के लिए सचेत करना चाहते हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मन में बैठ जाती हैं, और जब मन में ऐसी चीज़ें बैठ जाती हैं तो हम खुद को डिवैल्यू करने लग जाते हैं। हम उस भगवान की बनाई हुई उस नायाब रचना को हम क्वेश्चन करना लग जाते हैं। हम खुद को ही वैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जैसे हम होते हैं, और धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस लो हो चला जाता है। हम खुद को दूसरों से छुपाना शुरू कर देते हैं, दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, और उस कंपैरिजन में ये होता है कि हम खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और फिर हम कोशिश करते हैं कि दूसरे लोग हमारे लिए बदल जाएं। अब वो क्यों हमारे लिए बदलेंगे? जब हम खुद के लिए नहीं बदले तो वो क्यों हमारे लिए बदल जाएंगे? इसलिए आज के चैप्टर में बोला गया है कि ये जो सॉन्ग है ना, मैन इन द मिरर, वो जो आदमी आपको दर्पण में दिख रहा है, अगर आप चाहते हो बाहरी दुनिया में चेंज लाना तो पहले आपको उसमें चेंज लाना होगा। और उसमें कैसे चेंज लाना है? उसको अपनी सोच बदलनी होगी। जो अभी तक नेगेटिव सोचता है उसको अब पॉजिटिव सोचना है। जो अभी तक नेगेटिव बातें करता है उसको अब पॉजिटिव बातें करनी शुरू करनी है। जो अभी तक सिर्फ नेगेटिव काम करते आया है, नेगेटिव्स, तो अब उसको अपने काम पॉजिटिव करने हैं, दुआएं कमानी है अब उसे वैसे काम करनी है जिसको करके उसको खुशी मिलती है, उसको अच्छा लगता है, उसको सेटिस्फेक्शन होती है कि वाह यार कितना अच्छा काम किया मैंने। ठीक है, तो आगे रोंडा बहन कह रही हैं, यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियाँ बेहतर हो गई होंगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नज़र आए होंगे। तो रोंडा बहन कह रही हैं यदि कि अगर आपने पिछले सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा, समझा, उसको प्रैक्टिस किया, तो अभी तक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि आप में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। आप पहले से ज़्यादा खुश रहते हैं, पहले से ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं। हर चीज़ में ग्रैटिट्यूड होने का कोई ना कोई मौका आप ढूंढ ही लेते हैं। कोई ना कोई चीज़ आपको ऐसे दिख ही जाती है कि यार ये चीज़ तो बहुत अच्छी है इसमें, जैसा जो पहले नहीं था। तो आपने देखा होगा कि धीरे धीरे आप ये महसूस कर पा रहे होंगे कि आप में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन तो आया है। और हो सकता है कि किसी को ना अभी खुद में वो बड़े बड़े वाले परिवर्तन ना दिख रहे हो, तो कोई बात नहीं,
ये जो छोटे छोटे आप अपनी सोच में कुछ चीज़ें देख पा रहे होंगे। अभी हो सकता है आप बातचीत करने में थोड़े से कॉन्शियस हो गए हैं, पहले आप बहुत नेगेटिव बात करते हो, अब थोड़ी कम नेगेटिव बात करते हो। तो पहले से तो बहुत फ़र्क पड़ा है, पहले से तो बहुत चेंजेस आए हैं। तो उन चीज़ों को अप्रिशिएट करो, ठीक है। कई बार हमें अपने चेंजेस को नहीं देख पाते विजिबली, कई बार क्लियरली हमें अपने चेंजेस नहीं दिखते हैं, है ना। हमें लगता है कि क्या चेंज आया खुद में, पर आया है। अगर आपने ये प्रैक्टिसेस की हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप में चेंज ना आया हो, चेंज आया है। बट कई बार हम ना उस चीज़ को ऐसे हल्के में ले लेते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतना सा तो किया है। अरे वो अगर 1% भी अगर आप में चेंज आया है तो वो 1% अगर आप पकड़ के रखोगे, उसको कंटिन्यू रखोगे, तो वो 1% ही 100% बन जाएगा। तो आपको ना हिम्मत नहीं हारनी है और ख़ुद को ना अप्रिशिएट करना है इस चीज़ के लिए कि वाव यार, ये मैजिक बुक तुम्हें मिली है, तुम इसे समझ रहे हो, तुम इसको प्रैक्टिस कर रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको तो पता ही नहीं है ऐसी भी कोई बुक होती है, जिनको ये नहीं पता है कि इस तरीके से हम ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। तो यहाँ इस बुक में 28 चैप्टर हैं, तो 28 तरीके तो हमें क्लियरली पता चल रहे हैं कि देखो ऐसे ऐसे तरीक़ों से तुम ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हो। इतने जब तरीके आप जानते हो, थोड़े बहुत तरीके हमारे अंदर से कुछ डेवलप हो जाते हैं, हमें अपनी समझ से कुछ पता चलता है कि यार ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो इतना अगर जान लिया तो ये भी तो बहुत बड़ी बात है। इसको अप्रिशिएट करो, इसको सेलिब्रेट करो, ठीक है। और फिर आप देखोगे कि जब आप ऐसा करना शुरू करोगे, आपका जो आसपास ये जो दुनिया है वो कैसे चेंज हो जाएगी। बिकॉज वट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, जो आप दोगे वो आपको मिलेगा। तो आप क्या देते हो, देखो इसको, ठीक है। तो आपको वही देना है जो आपको चाहिए। आगे रोंडाबाइन कह रही हैं, आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज़ मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है वो आप स्वयं ही हैं। तो अभी तक पिछले जो भी चैप्टर्स हमारे गए उसमें हमने देखा कि कैसे अपने रिश्तों में, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली वालों के साथ, अपने कलीग के साथ, जो लोग भी हमारे साथ काम करते हैं, अपने बॉस के साथ, या मनी के एरिया में, या हेल्थ के एरिया में, या अपने सपनों के लिए कि फ्यूचर में आप क्या चाहते हो, यहाँ तक कि जो भी लोग आपसे रोज़ मिलते हैं, जैसे कि स्ट्रेंजर कभी आपको मिल जाते हैं, तो हमने मैजिक डस्ट एवरीवन पे काम किया, या हमने मैजिक वैंड वाले चैप्टर पे काम किया। तो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे कृतज्ञता की जादुई शक्ति को अभ्यास करके हम उनके साथ हमारा जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा हो रहा है, या हम किसी से ब्लेसिंग्स कमा रहे हैं, हम किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं, किसी से ले रहे हैं। तो ये सब हमने सीखा। लेकिन वो कह रही हैं कि जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है, द पर्सन हु डिज़र्व्स योर ग्रैटिट्यूड मोर देन एनीवन एल्स, दैट इज़ यू। आप हो वो। और ऐसा क्यों है कि वो आप हो? क्यों आपको सबसे ज़्यादा ग्रैटिट्यूड की ज़रूरत है? बिकॉज आप ही तो वो सब कर रहे हो। मैंने क्या कहा, जीवन तभी तक है जब तक आप हो। आप ही अपने जीवन के हीरो हो। अगर हीरो ही नहीं रहा तो जीवन में कौन दोस्त, कौन फैमिली वाला, कौन स्ट्रेंजर, कौन सी हेल्थ, कौन से पैसे, कौन सा बिजनेस, कुछ नहीं है। फिर आप ही सब कुछ हो। जब तक आप हो तब तक ही ये सब चीज़ें हैं। जिस दिन आप नहीं, उस दिन ये सब भी नहीं। तो सबसे ज़्यादा तो आप ही अपने जीवन में स्पेशल हो। आप ही इस ग्रैटिट्यूड को पाने के काबिल हो। बिकॉज आप ही तो हो। ये जो मैजिक बुक कर रहे हो वो लोग थोड़ा ना बुक कर रहे हैं, कर भी रहे होंगे तो वो अपने अपने लिए कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हो। आप अगर दूसरों के बारे में ये सब सोच रहे हो, उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो, अपने रिश्तों पे काम कर रहे हो, अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हो, मनी पे काम कर रहे हो, करियर पे काम कर रहे हो, तो काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हो ना। आप अपनी थिंकिंग को चेंज कर रहे हो, तो ग्रैटिट्यूड तो आपके लिए बनता है ना। क्यों? क्योंकि आप ये सब कर रहे हो, आप खुद को चेंज करने पे काम कर रहे हो, आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है कि आपका ध्यान अपनी इम्प्रूवमेंट पे है। दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो कई बार क्या होता है कि हम ना बाकी सबको तो बहुत ऊंचा ऊंचा रख लेते हैं, पर होता क्या है कि हम दूसरों को तो बहुत ऊंचे पद पे रख लेते हैं, पर खुद को एकदम नीचे ले जाते हैं। तो नीचे नहीं लेके जाना है खुद को।
ना तो दुनिया को नीचे लेके जाना है, ना खुद को नीचे लेके जाना है, बस खुद को थोड़ा सा ऊपर उठाना है। कैसे ऊपर उठ जाते हैं, ना तो इतने ऊपर होते हैं कि दूसरे लोग अनकंफर्टेबल हो जाएं, दूसरे लोगों को ऐसे ऊपर को सर करके हमें देखना पड़े, ना तो उतना ऊपर और ना इतना नीचे कि दूसरे लोग हमारी तरफ नीचे नज़र नीचे करके देखें। नहीं, हमें खुद को बस ऐसे ऊपर उठाना है कि ऊपर भी उठ रहे हैं और ज़मीन से जुड़े भी रहें। ठीक है, तो आगे रोंडा बैन कह रही हैं, जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती हैं और उनके साथ ही आपके जीवन में हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। इंग्लिश में पढ़ती हूँ इसे। When you are grateful to the person in the mirror, feelings of dissatisfaction, discontentment, disappointment, or I am not good enough completely disappear. And with them, every dissatisfying, discontenting, and disappointing circumstance in your life magically disappears too. तो वो कह रहे हैं कि जब आप, ये जो इंसान आपको दर्पण में दिखता है, शीशे में कौन दिखता है हमें? हम खुद। तो जब आप इसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू करते हो, इसके लिए आपकी फीलिंग्स जो होती हैं वो बहुत प्यार भरी होती हैं, तो ये जो डिससेटिस्फैक्शन, डिसकंटेंट, तो ये जो असंतुष्टि कभी आप फील करते हो, आपको लगता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैंने आज तक क्या क्या ही किया है, मैं क्या ही करने के लिए आया हूँ यहाँ पे, मैं क्या किसी की लाइफ में चेंज ला सकता हूँ, या मैं इस चीज़ के काबिल नहीं हूँ, मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, मुझसे तो ये भी नहीं होता, मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ, मुझसे तो ये भी, मैं फिर भी अच्छे से काम नहीं कर पाता हूँ, मैं फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता हूँ, मेरे पास तो ये भी कम है, वो भी कम है। इस तरह से जो भी आज तक आपने खुद के लिए सबको पता होता है ना कि हमने खुद के लिए क्या क्या सोच के रखा होता है, हमने कुछ सोच के रखा होता है ना खुद के लिए, कि जिससे हम खुद को ही, मतलब एक होता है ना कि हम जिससे खुद को मिसट्रीट कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि दुनिया वाले तो हमारे बारे में अच्छा बोल रहे होते हैं, पर हमारी खुद की नज़रों में खुद की वैल्यू बिल्कुल लो होती है, या हम सोचते हैं कि दुनिया वाले तो शायद झूठ बोल रहे हैं, दुनिया वाले तो सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए बोलते हैं। मुझे पता है ना अंदर से मैं क्या हूँ, मुझे पता है ना कि मुझे कोई काम नहीं आता है, या मुझे पता है ना कि मैं किसी भी चीज़ के काबिल नहीं हूँ, मुझ में ये भी कम है, वो भी कम है। तो कई बार हम ना खुद को हमेशा डी वैल्यू करते रहते हैं, हम खुद का वर्थ ही नहीं समझ पाते, हम खुद को उस काबिल मानते ही नहीं हैं, हम खुद के लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं। हमें लगता है कि हमने क्या कर लिया ज़िंदगी में ऐसा, हमने तो कुछ नहीं किया, हमारे पास तो हर चीज़ की कमी है। आपका सारा ध्यान अपनी नेगेटिविटी पे है, और आपने देखा होगा कि हमारी सबसे ज़्यादा नेगेटिव टॉक खुद के साथ होती है। हम दूसरों के बारे में भी कम नेगेटिव बातें बोलते हैं, पर हम अपने लिए हम बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव टॉक कर लेते हैं। तो रोंडा बाइन कह रही हैं कि अगर आपने ये करना शुरू कर दिया कि जो पर्सन आपको मिरर में दिखता है उसके लिए आपने ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू कर दिया, उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, उसको अच्छा फील करवाना शुरू कर दिया, तो आप देखोगे कि ये जो अभी तक आपने कुछ भी नेगेटिव खुद के लिए होल्ड करके रखा था, ये डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि की भावनाएं, ये खुद को हमेशा डिवैल्यू करते रहना, हमेशा असंतुष्ट रहना, निराशा में रहना, ये जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी में ये इन चीज़ों का कोई स्थान नहीं रहेगा फिर। क्यों? क्योंकि आपने ग्रैटिट्यूड से उनको रिप्लेस कर दिया है। तो इसको रिप्लेस करना है किससे? ग्रैटिट्यूड से। आगे रोंडा बैन कह रही हैं, स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज़्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि वे किसी अन्य चीज़ या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती हैं। आप चाहे जहाँ जाएं और चाहे जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं, और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज़ को दूषित कर देती है। वे चुंबक की तरह काम करती हैं और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती है।
तो रोंडा बाइन कह रही हैं कि अगर इस तरीके से जो भी आप खुद के लिए नेगेटिव फील करते आ रहे हो, तो सबसे ज़्यादा नुकसान ये आपका कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना आप अपनी पावर को डिसएम्पावर कर रहे हो। आप अपनी पावर को जान ही नहीं रहे हो कि आपके अंदर कितनी बड़ी शक्ति है। आप खुद, कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हम इसी चीज़ के काबिल हैं। मान लो आज आप कमा रहे हो 50,000 रुपये पर मंथ, है ना, और आपको लगता है मैं इसी काबिल हूँ, इससे ज़्यादा मुझे नहीं मिल सकता। पर हो सकता है भगवान आपको 5 लाख पर मंथ देने की सोचते हो, पर आपने अपनी सोच में खुद को 50,000 तक लिमिट कर ली है। आप इससे ज़्यादा खुद को मानते ही नहीं हो, आप इससे ज़्यादा खुद को समझते ही नहीं हो योग्य, डिज़र्विंग ही नहीं समझते हो, और आपको 5 लाख तक मिल सकते हैं, पर आपने खुद को डिज़र्विंग नहीं समझा, इसलिए आप वहीं 50,000 तक ही अटके रह गए। ठीक है, इसलिए कभी भी ना खुद को कहीं पे लिमिट नहीं करना है, खुद के लिए नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि जब आप ये करना शुरू करते हो आप अपनी पावर को वेस्ट कर देते हो। ये जो पावर आपके अंदर है जो कि कुछ भी क्रिएट कर सकती है, और वो पावर का सोर्स क्या है? ग्रैटिट्यूड। इसलिए खुद के लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाओ, और ये जो भी चीज़ें आपने पकड़ के रखी हैं खुद के लिए, नेगेटिव चीज़ें, उनको अपना रिलीज़ करना शुरू कर दो। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? जिस चीज़ को ज़्यादा हवा दोगे, जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचोगे, फोकस करोगे, वही चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करोगे। तो आप क्यों अपनी उस मैग्नेटिक पावर को नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने में यूज़ कर रहे हो? अपने मैग्नेट को पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने में यूज़ करो ना, जो आप चाहते हो ज़िंदगी में। ठीक है, तो आगे कह रही हैं वो, जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हों। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। When you are grateful to you, you will only attract circumstances that make you feel even better about yourself. You have to be rich with good feelings about yourself to bring the riches of life to you. Gratitude for yourself enriches you. तो रोंडा बाइन कह रही हैं कि आप आज कैसे भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी हालात में हो, कैसे भी हो, भले ही आपको खुद में कितनी कमियां क्यों ना दिखती हो, आज से, अभी से, इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते बस अभी इसी मोमेंट से खुद को एक्सेप्ट करना शुरू कर लो। जैसे भी आप हो, खुद को एक्सेप्ट करो सबसे पहले, जैसे भी आप हो। दैट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। चाहे मुझ में लाख कमियाँ हो, चाहे मुझ में कुछ अच्छाइयाँ हो, चाहे मुझे कोई काम आता हो, नहीं आता हो, कुछ भी हो, मैं खुद को वैसे स्वीकार करता हूँ जैसे मैं हूँ। क्योंकि जब आप ये कर लेते हो, इसके बाद से जादू होना शुरू होते हैं, इसके बाद से आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू होती है। आप खुद ही खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो सोचो कोई और आपको क्यों एक्सेप्ट करेगा। आप खुद ही खुद को प्यार नहीं कर रहे हो तो सोचो कैसे कोई और आपको प्यार करेगा। और हम क्या करते हैं कि मैं खुद को प्यार ना करूँ, मैं खुद को एक्सेप्ट ना करूँ, मुझे खुद में इम्परफेक्शंस दिखती रहें, पर फिर भी लोग मेरे दीवाने हों, लोग मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोलें, लोग मुझे प्यार करें, लोग मेरे पीछे पीछे भागे। अरे भाई, वो क्यों आपके पीछे पीछे भागेंगे जब आप खुद को पसंद नहीं करते हो? खुद सोचो ना, जब आप ही खुद को पसंद नहीं करते हो, आप खुद में कमियां देखते हो, तो लोग आपकी अच्छाइयाँ क्यों देखेंगे जब आप खुद ही अपनी अच्छाइयाँ नहीं देख पा रहे हो? इसलिए सबसे पहले खुद को अप्रिशिएट करो, जो भी आप में अच्छा है, और अच्छा नहीं भी है तब भी उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो। नहीं है वो अच्छा, ठीक है, आई एक्सेप्ट इट। मैं जैसे भी हूँ बहुत बढ़िया हूँ, आज जैसे भी हूँ, चाहे कम सोर्सेज में हूँ, चाहे चीज़ें कम हो मेरे पास, ज़्यादा हो, कैसे भी हो, मैं खुद को वैसे स्वीकार करती हूँ जैसे मैं आज हूँ करंट चीज़ में। क्योंकि जब आप ऐसा करना शुरू करते हो तो इससे क्या होता है कि ये जो भावनाएं हैं ये आपको बहुत अच्छा फील करवाएंगी, आपको पॉजिटिव फील करवाएंगी। आप खुद को अप्रिशिएट करना शुरू करोगे, आप खुद को प्यार करना शुरू करोगे, और धीरे धीरे होगा ये, और इससे आप अपने जीवन को रिचनेस से भर लोगे, हर चीज़ की रिचनेस।
हर चीज़ की रिचनेस, जो भी आपको चाहिए हर चीज़ आपके जीवन में भर जाएगी, चाहे प्यार हो, रुतबा हो, रिस्पेक्ट हो, केयर हो, पैसे हो, हेल्थ हो, शांति हो, रुतबा हो, शांति हो, सुकून हो, हर चीज़ से आपका जीवन भर जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अंदर से भरे हुए इंसान हो। अगर अंदर ही खाली है तो बाहर भी तो खाली दिखेगा। आपके पास अगर कुछ है ही नहीं किसी को देने को, तो आप कैसे किसी को कुछ दे पाओगे? आप अंदर से आप खुद खाली हो। तो अगर आप किसी को कुछ देना भी चाहते हो, और देखो, लेने से पहले कुछ देना होता है, तो पहले तो आपको देना पड़ेगा, और देने के लिए कुछ होना भी चाहिए। तो खुद को भरो देने के लिए, और जो दोगे वो तो वापस आना ही आना है, वो तो आएगा आएगा, और इवन डबल ट्रिपल, इवन वो मल्टीप्लाई होके आएगा। तो खुद को भरो देने के लिए, ठीक है। आगे वो कहती हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता स्वयं के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके भी पास कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। Whoever has gratitude for themselves will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for themselves, even what he or she has will be taken from him or her. ये लाइन तो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि आपके पास जो होगा, अगर आपके पास ग्रैटिट्यूड है खुद के लिए, अगर आपके पास, तो आपको और दिया जाएगा, और अगर नहीं है तो आपसे वो भी ले लिया जाएगा जो अभी तक आपके पास था। इसलिए आप क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी में? इन शॉर्ट, आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है खुद के लिए, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल ग्रैटिट्यूड। आपसे कोई गलती भी हो जाए तो इसी चीज़ के लिए तो हमें पिछले चैप्टर में ये बताया कि कोई बात नहीं अगर तुमसे गलतियाँ हो गई हैं, कोई बात नहीं अगर लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है। अरे भाई, उनको भी नहीं पता है कि कैसे डील करना होता है, उनको भी नहीं पता है। जैसे आपको नहीं पता है वैसे उनको भी नहीं पता है। जैसे आप गलतियाँ करते हो वैसे वो भी गलतियाँ करते हैं। तो पहले तो हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू करो। खुद को माफ़ करो, लोगों को माफ़ करो, पर लोगों से पहले तो खुद को माफ़ करना पड़ेगा। खुद से नाराज़ बैठे हो, खुद से गुस्सा होके बैठे हो, उदास बैठे हो, तो पहले खुद को तो अप्रिशिएट करो, पहले खुद को तो मना लो, ठीक है। और जिसको जिस चीज़ में, और आप जिस भी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फील करोगे वो आपकी लाइफ में भर भर के आएगी, और जिस चीज़ के लिए नहीं करोगे वो नहीं आएगी। अब देखो आपको अपनी ज़िंदगी में क्या मिल रहा है अभी, एक बार अपनी लाइफ को देखो, क्या वो जो चीज़ें आपको पसंद है वो आपके पास नहीं है? तो वो आपके पास इसलिए नहीं है क्योंकि आपने उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फील ही नहीं किया। इसलिए ग्रैटिट्यूड फील करो उस चीज़ के लिए, ओके। आगे रोंडा बाइन बता रही हैं कि आज की मैजिकल प्रैक्टिस को हमें करना कैसे है। तो ध्यान से सुनिए, वो कह रही हैं, जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भावना भरी है उससे ज़्यादा भरें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें, हर उस चीज़ के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। आपने हर चीज़ और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। इंग्लिश में है, टू डू द मैजिक प्रैक्टिस, गो टू अ मिरर राइट नाउ, लुक डायरेक्टली at the person in the mirror and out loud say the magic words, thank you, with all your heart. Mean it more than you ever have before. Say thank you for being you. Say thank you for everything you are. Say thank you with at least same amount of feeling you have used for everything and everyone else. Be grateful for you just as you are. तो अभी इसी वक्त आपको ये प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से या तो किसी शीशे के सामने जाके खड़े हो जाएं, या आपके पास कोई हाथ में पकड़ने वाला छोटा शीशा, कैसा भी शीशा है, तो उसको हाथ में पकड़ के बैठ जाएं, खड़े हो जाएं, जैसे भी आप इसे करना चाहें। अगर आपके पास इस वक्त शीशा नहीं है तो आप फ़ोन को भी यूज़ कर सकते।
फ़ोन में भी हमें अपनी शक्ल दिखाई देती है। फ़ोन का कैमरा यूज़ कर सकते हो अपने खुद को देखने के लिए, पर फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप शीशा ही यूज़ करें। फ़ोन को भी थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि कई बार ना उसमें आई कॉन्टैक्ट अच्छे से नहीं हो पाता है। तो जल्दी से शीशे के सामने चले जाएँ। आप अभी वीडियो को यहीं पे पॉज़ कीजिए और जल्दी से या तो शीशे के सामने चले जाएँ या कोई शीशा अपने पास ले आएँ। ठीक है, वीडियो को यहीं पॉज़ कर दें। इसके बाद हम अभी एक साथ ये प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हमने क्या करना है कि हमें थैंक यू बोलना है। तो पहले समझ लेते हैं करनी कैसे है प्रैक्टिस, इसके बाद करते हैं फिर साथ में। तो इसमें बोला है कि अभी शीशे के सामने जाओ और उस पर्सन को देखो जो आपको शीशे में दिखाई दे रहा है। इसके लिए आपने अपनी आँखों में आँखें डाल के देखना है। कई बार क्या होता है कि जब हमने कोई गलती की होती है, जब हम किसी से नाराज़ होते हैं, गुस्सा होते हैं, तो हम ना उसकी आँखों में आँखें डाल के नहीं देख पाते हैं। तो अगर ये प्रैक्टिस पहले आ गई होती तो आप अपनी आँखों में आँखें डालकर नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि अभी कल के ही चैप्टर में हमने देखा कि कोई बात नहीं, अगर तुमसे कोई गलतियाँ हुई भी हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम अपने जीवन में वो सब चीज़ें नहीं पा सके जो अभी तक तुम पाना चाहते थे, कोई बात नहीं, खुद को माफ़ करो, सबक सीखो, क्यों ऐसा नहीं हुआ? क्यों, क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से अभी तक वो चीज़ नहीं हो पाई? उसे सबक सीखो और आगे बढ़ो। तो पिछले चैप्टर में हमने खुद को माफ़ किया, हमने खुद पे काम किया, अपनी गलतियों को ब्लेसिंग्स में बदला। आज जब हमने खुद को माफ़ कर दिया तो हम आज इस काबिल हो गए हैं कि हम अपनी आँखों में आँखें डाल के देख सकते हैं। तो हमने क्या करना है, शीशे के सामने जब खड़े होना है तो हमने आँखों में आँखें डाल के देखना है, खुद की आँखों में देखना है और दिल से, पूरे दिल से थैंक यू बोलना है खुद को। पूरे दिल से थैंक यू बोलना है खुद को। अभी पीछे जो भी प्रैक्टिसेस आपने की, रिश्तों पे की, हेल्थ पे की, वेल्थ पे की, करियर पे की, जो भी प्रैक्टिसेस की हमने बड़ी शिद्दत से वो की। उसके लिए हमने चाहा कि कब जैसे हमारे रिश्ते ठीक होंगे, इसके लिए हमने बहुत दिल से वो सारी प्रैक्टिसेस की। पैसों के मामले में भी, हेल्थ के मामले में भी, रिश्तों के मामले में भी, जॉब के मामले में भी, हर चीज़ के मामले हमने सब कुछ दिल से किया, बहुत दिल से किया। तो रौंडा बन करिए कि जितना दिल से वो सब प्रैक्टिसेस किए हैं उनके लिए थैंक यू बोला है, उससे कहीं गुना ज़्यादा दिल से, दिल की गहराई से वो थैंक यू फील करके आज खुद को थैंक यू बोलना है। बिकॉज़ वो करने वाले तो आप हो। आप ये मैजिक बुक प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप हीरो हो। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। आप कर रहे हो जो भी कर रहे हो, आप अपने जीवन को बदल रहे हो, आप अपने आसपास के संसार में दिख रही चीज़ों को बदल रहे हो, अपने रिश्तों को बदल रहे हो, अपनी फाइनेंशियल, अपनी हेल्थ, वेल्थ सबको बदल रहे हो, वो आप हो। तो खुद को अप्रिशिएट करो। सबसे ज़्यादा थैंक यू तो आपको खुद को बोलना चाहिए कि आप इतना काम कर रहे हो खुद पे। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, खुद को बहुत दिल से, दिल की गहराई से खुद को थैंक यू बोलना है अभी एक साथ। अभी हम साथ में ये प्रैक्टिस करते हैं और पहले तो हम शुरुआत करेंगे खुद को थैंक यू बोलने से और धीरे धीरे हम खुद को आई लव यू भी बोल देंगे। ठीक है, तो चलो आज दिल से खुद के साथ बातें करते हैं, उस शीशे में दिख रहे इंसान से बातें करते हैं, आज उसे अप्रिशिएट करते हैं। तो अभी ऐसा कीजिए कि जल्दी से या तो शीशे के सामने जाके खड़े हो जाइए या किसी शीशे को अपने पास ले आइए, कोई छोटा शीशा जिसमें कि आप अपना मुंह, मेन है कि हमें अपनी आँखों में आँखें डाल के देखना है। ठीक है, बाकी अपनी चीज़ों को मत देखना कि शीशे के सामने खड़े हो गए और आपको पिंपल्स दिखाई दे रहे हैं, आपको अपने चेहरे पे दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं, आपको अपना हेयर स्टाइल बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, आपको अपने कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, आपको कहीं और नज़र ही नहीं डालनी है। आपने अपनी आँखों में देखना है। बिकॉज़ हम अपनी आँखों में तो देखते ही नहीं हैं, खुद को अप्रिशिएट करते ही नहीं है। आपने देखा होगा कि प्यार का इज़हार ना आँखों में आँखें डाल कर ही कर दिया जाता है, उसके लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आँखें बोलती हैं। तो जैसे शीशा बोलता है ना, वैसे आँखें बोलती हैं। तो ये जो आँखें हैं, ये हमारा दर्पण है। तो बोलते हैं ना कि आँखें हमारा दर्पण होता है, आँखें हमारा आईना है। तो आज अपने आईने में खुद को झांक के देखो, ठीक है, और खुद से थैंक यू बोलते हैं। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे पॉज़ कर लें और जल्दी से शीशा लेके आ जाएं। अगर आपके आसपास शीशा नहीं है तो आप अपने फ़ोन की कैमरे को भी यूज़ कर सकते हैं। सेल्फ़ी मोड ऑन कर लीजिए और ख़ुद को देखिए। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मिरर इज़ बेस्ट।
मिरर हो तो बहुत अच्छा है। और हमेशा खुद के पास ना एक छोटा सा हैंडी सा मिरर अपने पास रखा करें। मेरे हर बैग में मिरर होता है, और वो इसलिए नहीं होता है कि मुझे बार बार खुद की शक्ल देखनी होती है, इसलिए होता है क्योंकि मुझे आज वाली प्रैक्टिस खुद के साथ करनी होती है। इसलिए हमेशा मिरर को अपने पास रखा करो एक, ठीक है। तो आइए अब प्रैक्टिस करते हैं। अपनी आंखों में आंखें डाल कर देखिए, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने प्रेमी और प्रेमिका को देखते हैं। इन आंखों में डूब जाइए, क्योंकि कभी हमने अपनी आंखों में झांक के नहीं देखा है। इस तरह से अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं देखा है, पर आज हम खुद से अपने प्यार का इजहार करने वाले हैं। तो अपनी आंखों में आंखें डाल के देखिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये करने में थोड़ा सा झिझक महसूस हो रही हो, अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख पा रहे हों। और ये इस वजह से होता है क्योंकि हमें तो पता होता है कि हम अंदर से क्या हैं, हमने अंदर से क्या क्या गलतियाँ की हैं, हम अंदर से कैसी सोच रखते हैं, क्या क्या काम किए हैं हमने। पर हमें खुद को माफ़ कर देना है। हम इंसान हैं, हर किसी से गलती होती है। हमें नहीं पता था कि हमें क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। शायद हमें किसी ने कभी सिखाया ही नहीं था। अब जब सीख रहे हैं तो अच्छे इंसान बन रहे हैं। अब जब सीख रहे हैं तो खुद से प्यार करना भी सीख रहे हैं। तो आज खुद से प्यार करते हैं ना। खुद की आंखों में आंखें डालकर देखिए, बिकॉज़ आप ही हो जो अपने जीवन के हीरो हो। आपसे ही ये सब चीज़ें हैं, आपसे ही दुनियादारी है। जब तक आप हो तब तक ही सब कुछ है। जिस दिन आप नहीं, कुछ भी नहीं। और आप खुद को ही अप्रिशिएट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो खुद की आंखों में डूब जाइए, खुद की आंखों में आंखें डाल कर देखिए, और अपने राइट हैंड को हार्ट एरिया पे रख दीजिए। दिल के आसपास अपने दाएं हाथ को रख दीजिए और आंखों में आंखें डालते हुए जोर से कहिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो। थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू आर। जितना थैंक यू आप खुद को बोल सकते हो दिल की गहराई से, उतना थैंक यू बोलना है। दिल से थैंक यू बोलना है। दूसरों के बारे में तो हम बहुत दिल से थैंक यू बोल देते हैं, पर अपनी बारे में क्यों नहीं। क्यों हम भूल जाते हैं कि हम ही हैं जो बाकियों पे भी काम कर रहे हैं। हम ही हैं जो मैजिक प्रैक्टिस दूसरों के लिए कर रहे थे। तो क्या हम खुद को थैंक यू नहीं बोल सकते उस चीज़ के लिए? खुद को अप्रिशिएट नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए? थैंक यू फॉर बीइंग यू। तुम जैसे भी हो, तुम वैसे हो, इसके लिए थैंक यू। भले ही आपको खुद में कितनी ही कमियां क्यों ना दिखती हों, बट थैंक यू। थैंक यू फॉर बीइंग सो इम्परफेक्ट। थैंक यू। कोई यहाँ पे परफेक्ट नहीं है। और क्या करना है हमने परफेक्शन के पीछे भाग के? इम्परफेक्शन को अप्रिशिएट करो अपने को, और खुद को इम्प्रूव करने पे काम कर रहे हैं ना हम। ये मैजिक बुक में खुद पे ही तो काम कर रहे हैं इसमें। तो थैंक यू फॉर बीइंग यू। थैंक यू, थैंक यू जस्ट एज यू आर। तुम जैसे भी हो वैसे होने के लिए थैंक यू। थैंक यू माय डियर, थैंक यू। इसमें आप अपना नाम भी ले सकते हैं। खुद को अपने नाम से पुकारिए। जैसे मैं खुद को बोल रही हूँ शालिनी। थैंक यू शालिनी फॉर बीइंग यू। तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो। तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो। ऐसे रियल रहने के लिए थैंक यू। थैंक यू शालिनी, खुद पे काम करने के लिए थैंक यू। थैंक यू शालिनी, छोटी छोटी चीज़ों में थैंकफुल होने का मौका ढूंढने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों में
अच्छा ढूंढने के लिए। थैंक यू शालिनी मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए। थैंक यू शालिनी खुद के जीवन में होने वाले छोटे बड़े जादू को महसूस करने के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनको सेलिब्रेट करने के लिए। थैंक यू शालिनी खुद पे काम करने के लिए। थैंक यू शालिनी अपने जीवन को और ऊपर उठाने के लिए। थैंक यू शालिनी अपने रिश्तों में और मधुरता लाने के लिए, उसके लिए काम करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू शालिनी अपनी हेल्थ की फिक्र करने के लिए, खुद को हेल्दी रखने पे काम करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू शालिनी लक्ष्मी माँ को अप्रिशिएट करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू पैसों के लिए बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू हर उस चीज़ के लिए जो आज तक तुमने की है, जो आज तक तुमने सीखी है, हर चीज़ के लिए थैंक यू। थैंक यू शालिनी। थैंक यू। थैंक यू कि आज तुम ये प्रैक्टिस कर रही हो खुद के साथ। थैंक यू कि आज तुम खुद को थैंक यू बोल रही हो। थैंक यू। और इस तरह से बोलते बोलते अपने खुद को आई लव यू बोलना है। बाकी सबको तो हम आई लव यू बहुत इजीली बोल देते हैं, खुद को नहीं बोलते हैं ना। तो आज खुद को आई लव यू बोलते हैं। आई लव यू शालिनी द वे यू आर एंड द वे यू आर नॉट। आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। आई रिस्पेक्ट यू एज यू आर। आई एम ग्रेटफुल टू यू। आई एम ग्रेटफुल टू यू। मैं तुमसे प्यार करती हूँ जैसे तुम हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ शालिनी जैसे तुम हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ शालिनी जैसे तुम हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ जैसे तुम नहीं हो। कोई बात नहीं, तुम नहीं हो तो नहीं हो, मैं तुमसे तब भी प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ जैसे तुम हो, और मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ जैसे तुम नहीं हो। इट्स ओके, इट्स ओके। मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं तुम्हारी केयर करती हूँ, मैं तुम्हें ट्रस्ट करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू शालिनी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। एक बड़ी सी स्माइल अपने चेहरे पे लाएं और आंखें बंद करते हुए, दिल पर उसी तरह हाथ रखते हुए एक बार खुद को थैंक यू बोलें, अपना नाम लेते हुए। थैंक यू शालिनी। थैंक यू। थैंक यू। और अपनी आंखें खोल लें। तो ये प्रैक्टिस जब भी आपने करनी है, आपको अपना नाम लेना है। हम कई बार क्या करते हैं कि ऐसे ही बोल रहे होते हैं थैंक यू थैंक यू, समझ में नहीं आता है वो यू कौन है। तो वो यू कोई और नहीं है, वो आप हो। आपको खुद को जिस नाम से पुकारना अच्छा लगता है, आप खुद को वो बोल। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि आई लव मी, आई लव माई सेल्फ, तो ये जो माई सेल्फ होता है ना, वो वही पर्सन होता है जिसको आप आई लव यू बोल रहे हो। तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो, आप खुद को एज अ थर्ड पर्सन ट्रीट कर सकते हो। बहुत फीलिंग आती है इसमें। अभी आपने किया तो आपको फीलिंग आई ना। तो ऐसे ही आपको ये प्रैक्टिस रोज़ करनी है, रोज़ करनी है, और उतनी बार करनी है जितनी बार आप शीशा देख रहे हो। और कोशिश करना ये प्रैक्टिस ना आप अकेले में करें, अकेले में ही ये प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बिकॉज दूसरों के सामने ना ये नहीं निकलता है हमसे, और हमें ये भी लगता है कि बाकी लोग क्या बोलेंगे, बाकी लोग बोलेंगे ये तुम क्या काम कर रहे हो, पागल हो क्या। ऐसे कौन बोलता है खुद को शीशे में देख के आई लव यू। पर आपको बोलना है अब, ठीक है। तो अकेले में आपको ये प्रैक्टिस करनी है और ज़ोर से बोलने की कोशिश करनी है, इतना ज़ोर से कि आपके कानों में आपकी आवाज़ ले जाए। इतनी आवाज़ होनी चाहिए, बहुत ज़ोर से नहीं बोल सकते हो, तो इतनी आवाज़ हो कि आपके कानों में आवाज़ पड़े। अभी जैसे हमने बोला बिल्कुल ठीक वैसे। और जो भी आप खुद को बोलना चाहते हो बस वो ऐड करते रहो, और हर चीज़ के लिए खुद को थैंक यू बोलो। तुम अपनी फिज़िकल अपीयरेंस के लिए खुद को अप्रिशिएट कर सकते हो, अपनी एजुकेशन के लिए खुद को अप्रिशिएट कर सकते हो,
आप अच्छा खाना बना लेते हो, उसके लिए खुद को अप्रिशिएट कर सकते हो। जब आप खुद को अप्रिशिएट करना शुरू करते हो ना, धीरे धीरे आप देखोगे कि दुनिया आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर देगी। होता ये है कि हम खुद को अप्रिशिएट तो करते नहीं हैं, बाहर दुनिया वालों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें करें। भाई वो हमें क्यों करेंगे जब हमने खुद को नहीं किया। मान लो आपने खाना अच्छा बनाया, आपको किसी ने नहीं बोला कि खाना अच्छा बना है, आपको बुरा लगा। आपको बुरा लगा कि मैंने इतनी देर तक काम किया और फिर भी किसी ने नहीं बोला खाना अच्छा बना, और खाना सच में अच्छा बना हो पर किसी ने नहीं बोला कि खाना अच्छा बना है। तो कोई बात नहीं, शीशे के सामने जाओ, आप खुद को तो खुद अप्रिशिएट कर सकते हो ना। उसमें तो कोई आपका ये तो नहीं है कि आपको दूसरों से उम्मीद लगा के रखनी पड़ेगी। नहीं, आप वो कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। दैट इज इन योर हैंड। तो खुद को जाके बोलो ना, वाह यार शालिनी क्या खाना बनाया आज तूने। उंगलियां चाटते रह गए सब लोग, है ना। इतना अच्छा खाना बना लेती हो तुम, ये इतनी अच्छी नाक है तुम्हारी, इतने अच्छे काम कर लेती हो तुम, इतनी अच्छी आवाज़ है तुम्हारी, इतनी अच्छी आंखें हैं तुम्हारी, इतनी अच्छी हो पढ़ाई में, हर चीज़ के लिए, हर छोटी छोटी चीज़ इतने अच्छे से तुम झाड़ू पोछा कर लेती हो, कितने अच्छे से घर की साफ़ सफाई रखती हो, कितने अच्छे से तुम पैसे को मैनेज कर लेती हो, कितने अच्छे से सेविंग करती हो तुम, कितने अच्छे से तुम कितने अच्छे से शॉपिंग करती हो तुम। वाओ, क्या क्या क्वालिटी की चीज़ें खरीद के लाती हो, कितने अच्छे से रिश्तों को संभाल के रखती हो, कितने अच्छे से अपनी हेल्थ की केयर करती हो। हर चीज़ को अप्रिशिएट करो, खुद को अप्रिशिएट करो ना। बाकी नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप तो करो ना। ठीक है, करना शुरू करो। और ये ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। रोंडा बाइन क्या कह रही हैं हमें, वो कह रही हैं, आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं हैं तो आप उन्हें मन ही मन में बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादुर हैं तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीज़ें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। तो रोंडा बाइन कह रही हैं, ये जो मैजिक प्रैक्टिस है ऐसा नहीं है ये अभी की और हो गई। आपको जब जहाँ आपको अपनी रिफ्लेक्शन दिख रही है, आप बस इसको करना शुरू करो। आप टॉयलेट में गए, वहाँ पे अगर शीशा लगा हुआ है, आपको अपनी इमेज दिखी, वहाँ पे ये प्रैक्टिस करो। खुद को क्या बोलना है, थैंक यू बोलना है। जहाँ आप ज़ोर से बोल सकते हो, आपको लगता है आसपास कोई नहीं है, ज़ोर से बोल लो, थैंक यू बोलो। आपको लगता है कि आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपको अपनी शक्ल तो शीशे में दिख रही है पर आप ज़ोर से नहीं बोल सकते, आसपास बहुत सारे लोग हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, आप हेजिटेट कर रहे हो बोलने में, तो मन ही मन में थैंक यू बोल दो। वो तो किसी को नहीं सुनाई दे रहा, वो तो किसी को पता नहीं चल रहा है। तो आपको जहाँ जब कहीं भी अपनी शक्ल दिखाई दे, ठीक है, आपने फ़ोन हाथ में लिया, आपको अपनी शक्ल दिखाई दी, टेम्पर्ड ग्लास में दिख जाती है ना शक्ल, तो आपको धीरे से मन में क्या बोलना है खुद को, थैंक यू। आपको कई बार ऐसा होता है, शीशे लगे होते हैं, किसी बिल्डिंग के बाहर शीशे लगे होते हैं, उसमें अपनी रिफ्लेक्शन दिख जाती है, खिड़कियों के शीशे में दिख जाती है ना। घर में कभी कहीं शीशा होता है, कभी कहाँ शीशा होता है, बर्तन धो रहे हो, कई बार बर्तनों में हमें अपनी रिफ्लेक्शन दिख जाती है। तो जहाँ आपको रिफ्लेक्शन दिख रही है, पानी में दिख जाती है, तो जहाँ आपको अपनी रिफ्लेक्शन दिखी, जहाँ आपको वो पर्सन दिखा जो सबसे सुंदर है, जो सबसे हसीन है, जो सबसे ज़्यादा स्पेशल है आपके लिए, और वो कौन है, वो आप खुद हो। तो जहाँ भी आपको वो दिखा, आपको उसको थैंक यू बोलना है। उसको बिना थैंक यू बोले ऐसे ही नहीं मतलब मिसट्रीट करना है। और मैं आपको ये बोलूँगी कि थैंक यू बोलते बोलते ना आपको एक रूल बना लेना है ज़िंदगी का कि जब भी शीशे में खुद को देखो, एक स्माइल आपके चेहरे पे हो, चाहे वो फेक स्माइल क्यों ना हो, आपको उस वक्त स्माइल करना है। ठीक है, जहाँ भी आपको अपनी शक्ल दिखाई दी, आपको स्माइल करना है, स्माइल करना है, थैंक यू बोलना है, बस। अगर आई लव यू बोल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर धीरे धीरे थैंक यू बोलना शुरू करो। ठीक है, आई लव यू बाद में निकल जाएगा कि आई लव यू शालिनी बोला, एक ऐसे करते हैं ना हम, फ्लाइंग किस करते हैं जैसे, वैसे की और चल पड़े। पर शुरुआत थैंक यू से ही है। और एडिशनल मैंने आपको बता दिया, स्माइल कर सकते हो, आई लव यू बोल सकते हो खुद का नाम लेके, ऐसे फ्लाइंग किस करते वैसे कर सकते हो। ये ऑप्शनल है, सारा करना चाहो तो कर सकते हो, बस थैंक यू तो बोलना ही बोलना है। ठीक है, और बाकी वो कह रही हैं कि अगर आप बहादुर इंसान हो, देखो क्या बोला, आपको चैलेंज किया है, अगर बहादुर इंसान हो तो 3 चीज़ें ऐसी बोलो खुद के हो जिनके लिए आप खुद के लिए ग्रेटफुल हो। ढूंढो अपने में 3 चीज़ें।
आपकी वो आउटलुक के लिए भी आप खुद को अप्रिशिएट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला, आँखों के लिए कर लिया, नाक के लिए कर लिया, कपड़ों के लिए कर लिया, हेयर स्टाइल के लिए कर लिया, बालों के लिए कर लिया, दांत के लिए कर लिया, स्माइल के लिए कर लिया, कान के लिए कर लिया, ज्वेलरी पहनी है उसके लिए कर लिया, चप्पल जूता जो भी पहना उसके लिए कर लिया, जिस भी चीज़ के लिए। जैसे खाने की बारी की मैंने कि खाना बहुत अच्छा बनाया, उसके लिए कर लिया। कि ये कोई भी 3 चीज़ें जिनके लिए आपको खुद को ग्रैटिट्यूड, जिनके लिए आपको खुद के लिए कृतज्ञ होना है। आपको खुद को बोलना थैंक यू शालिनी, ये बहुत बढ़िया है, थैंक यू, ये बहुत बढ़िया है, अरे भाई तुमने तो कमाल ही कर दिया आज। आप ये बोल सकते हो कि तुमने 26 दिन तक मैजिक बुक को सुना, उसको प्रैक्टिस किया, भाई तुमने तो कमाल कर दिया, थैंक यू शालिनी, है ना। हर चीज़ के लिए आप थैंक यू बोलो। चैलेंज किया है भाई, ब्रेव इंसान हो, बहादुर हो तो बोलो खुद को 3 चीज़ों के लिए, कोई भी 3 चीज़ें। हर बार नई नई ले लो। अभी शीशे में देखा तो कोई भी 3 चीज़ें जो आपको एकदम से दिखाई दी उसके लिए कर दिया। जो बाद में कोई 3 चीज़ें याद आई जब आपको शक्ल दिखाई दी तो तब बोल दिया। ठीक है, ऐसा नहीं करना है शीशे के सामने खड़े हो गए और अपने दाग धब्बे पिंपल्स उनको देख रहे हैं, उनको छोड़ देना है, इग्नोर करना है अब उनको। इवन अपने पिंपल्स को भी बोलना शुरू कर दो, वाह भाई वाह, चांद में गड्ढे होते हैं ना, तो भाई वही गड्ढे हो तुम, मैं तो चांद हूँ। ठीक है, खुद को चांद समझना शुरू कर दो। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे नहीं दिखते हो, आपके चेहरे की अनइवन स्किन टोन है, पिंपल्स हैं, या हो सकता है पिगमेंटेशन हो, तो खुद को बोलो भाई चांद पे भी तो दाग हैं और मैं चांद हूँ, चांद फिर भी चमकता है, चांद कितना स्पेशल है सब जानते हैं, तो चांद ही है, तो और चांद तो हमेशा चांद ही रहेगा। तो जब आप चांद हो तो गड्ढे हैं, ये हैं, वो हैं, दाग हैं, धब्बे हैं, नथिंग मैटर्स, बस आप शाइन करना शुरू करो। ठीक है, आगे रॉन्डाबान कह रही हैं, यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। और वो कौन है? दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। तो वो कह रही हैं कि अगर चलो आज आपने ये प्रैक्टिस कर ली, पर आपको लगता है कि आप भविष्य में अब क्या कर रहे हो, कि कई बार ऐसा होता है ना, हम रिपीटेटिव पैटर्न है, इतने टाइम से तो हम जैसे जीते आ रहे हैं तो वो चीज़ें रिपीट हो जाती हैं, है ना। कई बार हम खुद को फिर से नेगेटिव टॉक लग जाते हैं खुद के बारे में करने, खुद को फिर से वैसे डिवैल्यू लग जाते हैं करने, खुद को बारे में गलत लग जाते हैं सोचने, वैसे ही जैसे हम आज तक सोचते आ रहे हैं। आज प्रैक्टिस की, हो सकता है आज आपको अच्छा लगे, आज भी की, कल भी की, हो सकता है परसों आपका किसी तरीके से किसी वजह से मूड ख़राब हो गया और फिर से आप वैसे ही हो गए जैसे पहले थे। तो एकदम से तो पैटर्न टूटेगा ही नहीं ना, तो एकदम से पैटर्न टूटता नहीं है। तो हो सकता है आप वैसे ही खुद को जैसे शीशे में देख रहे हो आपकी फीलिंग ही ना जनरेट हो रही हो। तो वहाँ पे याद रखना है भाई, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको दयालु बनना है खुद के लिए। हैव मर्सी ऑन योर सेल्फ। आप दूसरों के लिए तो काइंड बनते हो, ये तो हमने सुना है कि बी काइंड टू अदर्स, बट पहले खुद के लिए तो दयालु बनो ना। हम खुद के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, खुद की बारी आती है तो बहुत सख्त हो जाते हैं। खुद के लिए तो हम कभी दया करते ही नहीं हैं, हमेशा खुद को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, खुद को डांट रहे होते हैं। तो पहले तो खुद के प्रति दयालु हो जाएं, क्योंकि वो जो पर्सन आपको उस आईने में दिखता है वो सबसे ज़्यादा आपकी ग्रैटिट्यूड का हकदार है। मैंने क्या बोला कि जीवन में सब कुछ तभी है जब तक आप हो, तो जब तक आप हो तभी तक सब कुछ है। तो क्यों आप खुद को पीछे छोड़ देते हो, बाकियों को इतना ऊपर ले जाते हो? ठीक है, तो इसलिए हैव मर्सी ऑन योर सेल्फ। कुछ सेल्फ पिटी होनी चाहिए, खुद पे दया करो थोड़ी सी। कोई बात नहीं, गलतियाँ हुई तो हुई, माफ़ करते हैं, सबक सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो सबक सीखना बहुत है, ऐसा नहीं कि बार बार गलतियाँ किए जा रहे हो, वो तो चलो हमने पिछले चैप्टर में सीख लिया, पढ़ लिया। ओके, आगे रॉन्डाबाइन कह रही हैं, जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श न होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी कर लें, चाहे आप जो भी करें। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। तो रॉन्डाबाइन कह रही हैं
कि अगर आप खुद के लिए ग्रेटफुल हो जाते हो तो अगर आप कोई गलती भी करते हो तब भी आप खुद को दोष नहीं दोगे, ब्लेम नहीं करोगे उस चीज़ के लिए कि तुमने ऐसा क्यों किया। आप खुद के प्रति थोड़ी सी दया भाव रखोगे कि अच्छा हो गया, अच्छा चलो फिर वो 2 क्वेश्चन खुद से पूछते हैं। क्या 2 क्वेश्चन थे वो? अच्छा गलती की है तो सबक क्या सीखा उससे, और सबक सीख लिया तो अब उसको कैसे, अब फ्यूचर में उसको रिपीट नहीं करना है। वो क्या सीखा तुमने, उससे क्या सीखा, क्या ग्रेटफुल हो तुम उस गलती के लिए। तो वो 2 क्वेश्चन आपने खुद से किए, तो आप ना अब पहले जैसे खुद के ऊपर हार्श नहीं होगे। जैसे पहले आप खुद के साथ नेगेटिव टॉक करते रहते थे, अब नहीं करोगे वो। और जब आप कृतज्ञ होते हो खुद के लिए तो आप खुद को क्रिटिसाइज़ नहीं करोगे कि भाई तुम में ये काम क्यों नहीं आता है, तुम परफेक्ट क्यों नहीं हो, तुम ये काम अच्छे से क्यों नहीं कर पाती हो। तो कोई बात नहीं, नहीं कर पाते हो तो नहीं कर पाते हो, ठीक है। आप खुद की इम्प्रूवमेंट पे काम करोगे बट दया भाव के साथ, ठीक है, खुद को एक्सेप्ट करते हुए। तो अब आप क्रिटिसाइज़ नहीं करोगे खुद को, बिकॉज सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत बुरा होता है। ये खुद को मतलब बिल्कुल नीचे गिरा देता है। दुनिया आपको नीचे गिराए ना गिराए, पर आप खुद को इतना क्रिटिसाइज़ कर देते हो, इतना क्रिटिसाइज़ करते हो कि आप अपनी नज़रों में गिर जाते हो। भाई अपनी नज़रों में नहीं गिरना है, अपनी नज़रों में गिरना नहीं है, अपनी नज़रों में तो उठना है। और खुद से नज़रें मिला रही हैं अब उस शीशे में देखते हुए, ठीक है। आगे वो कह रही हैं कि अगर आप आज करंट में जो भी कुछ हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, उसके लिए अगर आप खुश हो, ठीक है, पॉजिटिव हो, तो आप देखोगे कि आपको वैसे ही लोग मिलेंगे, आपको वैसे ही स्थितियाँ मिलेंगी जो आपको और ज़्यादा वैसा फील करवाएंगी, खुश, सेलिब्रेशन वाला। और जादू तो आपकी ओर ऐसे जैसे चुंबक की तरफ लोहा खींच के जाता है, वैसे जादू तो आपके जीवन में आएंगे। इसलिए ये आज का चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डीप और बहुत मतलब एक होता है ना कि रीढ़ की हड्डी है ये। क्योंकि मैंने क्या बोला, जीवन में सब कुछ तब तक है जब तक कि आप हो। तो आज आप सीख रहे हो कि कैसे खुद को संभालना है, कैसे खुद को अप्रिशिएट करना है, कैसे खुद के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है। भाई मैं ही तो हूँ जो सब कुछ हूँ, मैं ही अपने जीवन का रचनाकार हूँ, मैं ही अपने जीवन का कलाकार हूँ, मैं ही अपने जीवन का हीरो हूँ। तो जब हीरो मैं हूँ, राजा भी मैं हूँ, ठीक है। अगर आप किंग बोलते हो तो आई एम द किंग ऑफ माई लाइफ। तो किंग मतलब राजा, राजा मतलब रजा हुआ इंसान। तो मुझे रजा हुआ इंसान बनना है, जो है, जितना है, जैसा है, सब बहुत बढ़िया है। बोलते हैं ना कि जब आप रब की रज़ा में राज़ी होना सीख जाते हो तब आप एकदम तब आपका जीवन जो होता है ना वो बहुत सुखमय बन जाता है। बस हमने वही सीखना है, रज़ा में राज़ी होना, ठीक है। तो रॉन्डाबान कह रही हैं कि जब आप ऐसा करने लगोगे तब आप देखोगे कि पूरा संसार बदल जाएगा। जब आप उस दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे, आप देखेंगे कि भाई ये जो मैजिक हो रहे हैं ये तो तुम्हारी वजह से हो रहे हैं, तुम ये सब कर रहे हो। तो जब तुम ये सब कर रहे हो तो when you can see the magic in that person in the mirror, your whole world will change। आपका अंदरूनी संसार बदल जाएगा, और जब अंदरूनी संसार बदल जाएगा आपका बाहरी संसार बदल जाएगा, और बस मतलब ज़िंदगी बहुत हसीन बन जाएगी आज की प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है। तो आइए मैजिक प्रैक्टिस नंबर 27 पढ़ते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 27, द मैजिक मिरर, जादुई दर्पण। नंबर 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स। अपनी नियामतें गिनें, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड है, आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें, और इसमें पहले से कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। Each time you look at yourself in a mirror today, say thank you and mean it more than you ever have before। तो जब भी आप खुद को देखें शीशे में, आपको क्या बोलना है, थैंक यू। और ना जितना भी आज तक आपने खुद के लिए, दूसरों के लिए थैंक यू फील किया ना, उससे कहीं अधिक थैंक यू फील करते हुए, दिल से फील करते हुए आपने खुद को वो थैंक यू बोलना है, ठीक है। थर्ड है, यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। इफ़ यू आर रियली ब्रेव वाइल लुकिंग इन द मिरर, से 3 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर अबाउट योर सेल्फ। तो बोला है अगर आप वाकई बहादुर हैं, बताओ भाई अपनी बहादुरी। तो
मिरर में देखते हुए आपको अपने बारे में 3 बातें बतानी हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। ठीक है, तो 3 चीज़ें बोलनी हैं जिनके लिए भी आप ग्रेटफुल हो। 4th पॉइंट है, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो रात को जब सोने जाते हो तो अपना जादुई पत्थर अपने हाथ में थामना है और देखना है कि आज पूरा दिन क्या सबसे अच्छा घटा मेरे साथ। उसके लिए थैंक यू बोलते बोलते फील करते करते आपने सो जाना है। तो ये थी हमारी डे 27 की प्रैक्टिस द मैजिक मिरर। आई होप आपको समझ में आ गई होगी और इसे आपने अपने लाइफ का हिस्सा बना लेना है। जब भी आपने शीशे में देखना है खुद को थैंक यू बोलना है और फील करना है। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और इन वीडियोस को दिल खोल कर बाकी लोगों के साथ शेयर करें। मैजिक बुक को बाकी लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आपको मैजिक बुक की PDF हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन कर ले। वहाँ पे हर रोज़ मैं अपडेट डालती रहती हूँ। और बाकी बस ज़िंदगी में जो भी छोटे बड़े जादू हो रहे हैं उनको हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में, बिकॉज़ आपकी शेयरिंग्स बहुत वैल्यूएबल होती हैं। जब भी बाकी लोग उन शेयरिंग्स को पढ़ते हैं तो वो उनसे इंस्पायर होते हैं कि जादू इस तरीके से काम करते हैं। और ये होता है ना कि जब हम दूसरे की लाइफ में जादू देखते हैं तो हमें विश्वास होता है कि हाँ ये काम करते हैं। और फिर हम अपनी लाइफ में भी जब उन्हें अप्लाई करते हैं तो हम अपने जीवन में भी वैसे ही जादू को आकर्षित करते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ अंत में कहिए सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।